वाट पे है ना, जहाँ से आज हम सभी लोग जानेंगे कैसे कम समय में काफी ऐसे डायनेमिक लीडर को हम सभी लोग सुन पाएंगे कि गोल्ड कैसे बने, प्लेटिनम कैसे बने। आज हम सभी लोग के बीच डायमंड डायरेक्टर सम्मानीय सीताराम सर के टीम आ रहे हैं और सर भी आ रहे हैं। और साथियों, गुड न्यूज, बहुत बड़ी खुशखबरी भी है कि आज शाम के बिजनेस प्लान में सम्मानीय सर ने 50,000 रुपया लाइव विड्रॉल करेंगे। और आइए हम भी दिखाते हैं, हम भी आज से शाम के बिजनेस प्लान में लाइव विड्रॉल 10,000 से प्लस करने वाले हैं। एक बार स्क्रीन पे आइए, फिर आगे के सेशन के कैरी ऑन करने के लिए हम सभी लोग के बीच आएंगे सम्मानीय डायमंड सर। साथियों, ये हम अपना एप्लीकेशन ओपन कर दिए, विड्रॉल वाला पर क्लिक करेंगे और देखते हैं आज ये जो पैसा दिख रहा है ना, विड्रॉल अमाउंट, आज वाओ, ग्रेट, शाम के सुपर, बिजनेस प्लान जबरदस्त सर, वाह, के क्या बाद बात गजब है। सर, गजब 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 सर, गजब। गजब धमाकेदार। सुपर सर, सुपर। क्या वाह सर, बात है सर, धमाका होने वाला है। वाह वाह, अब पटाखा फूटेगा। देखते हैं 24 दिनों का इनकम क्या है शुरुआत। ये देख सकते हैं दोस्त। वाह सर, ग्रेट, 29,473 रुपये, वाह, गजब सर, ग्रेट, गजब शानदार, गजब। जबरदस्त। क्या बात है, कमाल हो गया। सोचिए, इस इनकम को लेने के लिए बाहर में हमें 2 से 3 महीना वक्त देना पड़ता था, 30-30 दिन पूरा दिन रात इकट्ठा करके मेहनत करना पड़ता था, 10-12 घंटा। और ये देखिए 24 दिन में 30,000 मान सकते हैं। और आज ये कंप्लीट हो ही जाएगा। तो सब दोस्त, इस बिजनेस का पावर है। तो दोस्त, अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए बड़े मान सम्मान से इनवाइट करना चाहूंगा डायमंड डायरेक्टर सम्मानीय सीताराम सर। मोस्ट वेलकम है सम्मानीय सर, आए और हमारे सभी साथियों को जरूर अपने उन डायनेमिक लीडर से मिलवाए जिन्होंने कम समय में रैंक अचीव किए हैं, और अगला रैंक क्या है हम सभी लोग जानेंगे भी। तो मोस्ट वेलकम है सम्मानीय डायमंड डायरेक्टर सीताराम सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानित राजकिशोर सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आज इतने बड़े प्रोग्राम में, इतने बड़े इंडिया लेवल पे हमें बात करने का मौका दिया। हजारों लोग जूम पे हैं सम्मानित साथियों, और हजारों लोग यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं। और ये बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि आपको आज हजारों लोगों के बीच में बात करने का मौका मिल रहा है। और मुझसे ज्यादा उन लोगों के लिए प्राउड की बात है जिनको अभी आप सुनने वाले हैं। बहुत वो कौन खुशनसीब होंगे जिनको आज अब बात कर रखने का मौका मिलने वाला है हजारों लोगों के बीच में। अभी आप उनको सुनेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का नमस्कार। मैं सीताराम राठौर, बरेली यूपी से। और सर ने बता ही दिया है कि आज मैं नहीं बल्कि हमारी टीम कुछ ऐसे जाबाज लीडर बात करने वाले हैं जो अपने बिजनेस में कैसे काम कर रहे हैं, उनके काम करने के तरीके को जानेंगे, उनकी क्या प्लानिंग है और क्या विजन लेके कंपनी में आए हैं, वो सब कुछ जानेंगे साथियों। लेकिन उससे पहले सम्मानित सर ने जो बताया है विड्रॉल के लिए, जैसा भी सर ने दिखाया कि आज शाम सर, अभी क्या दिवाली आने वाली है और दिवाली पे आप जानते हैं खर्चा अच्छा खासा, तो हर कोई भी खर्चा होता है ना। तो सम्मानित सर ने प्लानिंग किया दिवाली पे खर्चा करेंगे। तो फिर हमने भाई, सर का रैंक प्लेटिनम है, सर का पेट्रोल है, छोटा 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 है कि भाई वैसे मैनेज कर लेंगे। लेकिन पिछली बार हम भी दिवाली प्लेटिनम ही थे, लेकिन इस बार दिवाली पे हमारा रैंक डायमंड है सर। तो हम कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं, अच्छे से घर में सजावट करें, बढ़िया से दिखाएं कि हाँ देखो आज एक अच्छे से मतलब मुकाम पे हैं, इसी वजह दिवाली करें। तो हमने प्लानिंग किया कि सर आज हम भी विड्रॉल करके जो पैसा हमारे वैलेट में उसको हम खर्चा करेंगे अच्छे से। तो आइए हम भी वाह देख सर, लेते हैं। क्या बात है सर। तो आइए साथियों हम भी देख लेते हैं कि हमारे वैलेट में कितना पैसा है। आज शाम के प्लान में हम भी विड्रॉल करने वाले हैं और हम भी देख लेते हैं कितना पैसा हमारे वैलेट में है। आप ध्यान से स्क्रीन पे देखिए सर, देखिए ये हमारा यूटेक, ये बिजनेस, ये हमारा विड्रॉल का ऑप्शन है। और देखिए 50,751। वाह ये सर, देखिए ग्रेट, वाह वाह सर, सर, शानदार जबरदस्त धमाका जबरदस्त, होने देखिए वाला है धमाका सर सर, हो रहा है, धमाका। जबरदस्त, जबरदस्त, मजा आ कमाल हो जाएगा रहा है, सर। लाजवाब सर। माहौल बन जाएगा। मजा आ जाएगा। जी सर, बिल्कुल सर, माहौल बनेगा सर, क्योंकि इससे पहले 50,000 पेट्रोल इसी महीने किया हूँ, फिर से करने वाला हूँ। मतलब 50,000 ऐसी चुटकियों में इकट्ठा हो जा रहा है, लगता ही नहीं रहा है कि। और साथियों ऐसी बात नहीं, यहाँ पे, यहाँ तो इस इंडस्ट्री को छोड़ के अगर आप कहीं बाहर में काम करेंगे ना, तो 50,000 बहुत बहुत बड़ी बात है। कमाना बहुत बड़ी बात सर, मैं बचाने की बात नहीं कर रहा, कमाने के लिए बहुत बड़ी बात है। और यहाँ तो बहुत छोटा सा लग रहा है कि देखो 50,000 फिर से इकट्ठा हो गया। मतलब 8 दिन होते नहीं 50,000 इकट्ठा हो जाता है।
है ना। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हम इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, और बाहर में कंपनियों में फैक्ट्री में 10-20 साल भी काम करेंगे सर ना, तब भी इतने बड़े ओहदे पे इतनी बड़ी इनकम आप महीने में नहीं कमा पाएंगे सर। तो एक बार फिर से आज हम शाम के प्लान में सर 50,000 लाइव विड्रॉल करने वाले हैं। तो जो भी साथी आप प्लान मीटिंग में सुबह नहीं भी आ पाए हैं, तो दिन में आप कॉल करके बोले कि सर आज शाम का इंडिया का नंबर 1 प्लान तो चलेगा ही चलेगा। उसके बाद में यार 50,000 से प्लस लाइव विड्रॉल करके दिखाएंगे, और इस बाद दिवाली यूटेक के संग धमाकेदार मनाने वाले साथी हम सब लोग मिलके। तो चलिए साथियों, आज के प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं। कुछ हम लीडर को सुनने वाले हैं, और काफी ऐसे डायनेमिक लीडर को सुनेंगे जो आज अपने सिस्टम को अच्छे से काम कर पा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और उनको सुन के आपको भी लगेगा कि यार ये लोग कैसे काम कर रहे हैं। मतलब मैं जो उनको सुनता हूँ बड़ा मोटिवेट होता हूँ कि यार इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी कैसे ये समय निकाल के अब मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो चलिए, काफी लोग हमारे बीच में हैं भी और आ भी चुके हैं, और ध्यान से सुनना है, समझना है। कई ऐसे आपके बीच में गोल्ड बात करेंगे साथियों, और लास्ट में हमारे बीच में प्लेटिनम सर भी आएंगे, जो बेचारे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, मतलब उनके पास में भी समय नहीं है, प्लेटिनम है, जॉब पहले से कर रहे थे, और अच्छी खासी जॉब भी है, और फुल टाइम मतलब 15 घंटे 16 घंटे, कभी कभी 18-18 घंटे सर जॉब करते हैं, और उसके साथ में आज प्लेटिनम बने हैं। और सर की बहुत तगड़ी डायमंड की प्लानिंग भी हो रही है। सर ने यहाँ तक की प्लानिंग कर लिया है सर की एनिवर्सरी में हो सकता है मैं डायमंड बन के ही आऊँ सर। तो ये बहुत खुशी की बात है, हम उनको भी सुनने वाले हैं, उनकी प्लानिंग सुनेंगे। तो चलिए, हमारे बीच में सबसे पहले हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी सम्मानीय सतीश चौहान सर हैं। और सर के बारे में थोड़ा बताऊं, सर ड्यूटी करते हैं, सर एक ठेकेदार हैं, मतलब लेबर को देखना, पूरा करना, और उसके बाद भी मीटिंग में हमेशा बने रहते हैं। और बहुत जल्दी हमारे बीच में शायद इसी महीने तो नवंबर अगले महीने पूरा आगरा प्रोग्राम में गोल्ड बन के भी आ रहे हैं। तो सर मैं सतीश सर, आप अनम्यूटेड हैं सर, आप होस्ट हैं, आप थोड़ा बताएं सर आप कैसे काम करते हैं ना, बिजी शेड्यूल होने के बाद सर आप कैसे काम कर लेते हैं, और आपका विजन क्या है सर, क्या मकसद है आपको यूटेक में ज्वाइन करने का। तो मोस्ट वेलकम सम्मानित सतीश सर, ओवर टू यू। नमस्ते सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर आवाज आ रही है हमारी सर? यस सर, बहुत प्यारी आवाज आ रही है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सर, मैं डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर से रहने वाला हूं सर, और मेरे ग्रेट अपलाइन श्री सीताराम सर जी हैं, जो उन्होंने मुझे प्लान दिया सर। और सर मैं बताऊं सर, शुरू में मुझे इस प्लान के बारे में सर उतनी जानकारी नहीं थी सर, लेकिन जैसे सर ने मुझे बताया, रोज ये फोन मुझे करते थे और कॉलिंग करते थे सर, सर ने हमको धीरे धीरे हर एक चीज बताई सर, बहुत अच्छा लगा सर। और चूंकि सर मैं कंस्ट्रक्शन लाइन से हूँ, मुझे समय बहुत कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी सर मैं समय निकाल कर जरूर सर मीटिंग ज्वाइन करता हूँ सुबह और शाम की सर। और सबसे बड़ी बात ये सर है कि इसको शुरू शुरू में हमको समझने में थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन मैं धीरे धीरे जब इस एप्लीकेशन को सर जानने की कोशिश किया, कैसे एड मनी किया जाता है, कैसे जो है आप जो है यूपीआई करते हैं, कैसे जो है आपका रिचार्ज का जो है कैशबैक आता है सर, तो धीरे धीरे जानने के बाद सर हमको बहुत अच्छा लगा कि सर इसका जो है सिस्टम बहुत अच्छा है सर। और शुरू शुरू में सर मैंने ब्रोंज सर निकाला, ब्रोंज के बाद सर जो है मेरे जो 15 साथी जुड़े, उन्होंने धीरे धीरे मेरी मदद की, मेरा सिल्वर भी निकल गया सर। और बीच में सर थोड़ा मेरे साथ एक हादसा हो गया, मेरा एक मोबाइल भी चोरी हो गया सर, लेकिन मैं काफ़ी अपसेट था सर, फिर भी मैंने किसी तरह से व्यवस्था करके सर एक दूसरा मोबाइल लिया, फिर दोबारा सर मैंने सिस्टम को फिर करना शुरू किया सर, मैंने हार नहीं मानी सर। और आज सर मेरा जो है गोल्ड रैंक जो है सर 45% हो चुका है सर। और मेरी कोशिश जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, सम्मानित सर। तो मैं सतीश सर, आपका कभी आवाज साइड सर नहीं है। पहुंचिए, कभी फोन आ जाता है सर, कभी आप साइड पे पहुंचिए सर। हेलो। यस सर तो कंटिन्यू सर, आपका आवाज आ रहा है सर। हाँ सर, तो मैं काफी डिस्टर्ब रहता हूँ सर, और चूंकि ये कंस्ट्रक्शन काम है सर, इसमें आपको घर से दूर रहना पड़ता है, कभी बांदा भेज दिया जाता है, कभी चित्रकूट भेज दिया जाता है, तो कभी आपको हल्द्वानी, तो कभी ललितपुर, तो सर लाइफ सर जैसे लगता है कि भाग दौड़ में ही बीत रही है सर। तो हमने सर देखा कि सर अगर इसको हम कर लेते हैं यूटेक को सर, तो इसमें आपकी लाइफ काफी सिक्योर हो जाएगी सर, और मैं देख भी रहा हूँ सर काफी लोग का सर इनकम अच्छी कर भी रहे हैं सर। तो सर आई कान बिलीव दिस सर, मुझे विश्वास नहीं होता सर कितना बढ़िया सर ने प्लेटफॉर्म बनाया सर। और सर मैं यही कहूंगा लोगों से सर कि जितना जल्दी से जल्दी सर इसमें अच्छी रैंक ले लीजिए सर, और प्राइवेट नौकरी को छोड़कर सर इसी में लग जाइए सर, इसी में आपका जीवन ज्यादा सिक्योर रहेगा सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपको और पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर, बहुत अच्छा सर आपने बात किया है। और साथियों, सम्मानित सर ने बताया कि सर जिस लाइन में कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं वहाँ पे टाइम की बड़ी किल्लत रहती है, क्योंकि वहाँ पे कोई मकान बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ पूरा सुबह से लेकर शाम तक लेबर को देखना, ईंटा गारा सीमेंट सारा को सर की जिम्मेदारी रहता है, किसके दिहाड़ी कौन दिहाड़ी मजदूर आया है कि नहीं आया है, किसका पैसा, मतलब इतना टेंशन वाला सर काम रहता है सर को, मतलब बड़ा परेशान। सर बोलते हैं सर मैं इस काम को छोड़ना चाहता हूँ, बस मजबूरी है कि मैं इसमें मजबूरी में प्रेजेंट के लिए कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में यूटेक में देखता हूँ। और इस सर ने इसीलिए काम किया है और इतनी शिद्दत से सर काम करते हैं, सुबह शाम मीटिंग में हमेशा रहते हैं, कभी दोपहर लीडर मीटिंग होती है उसमें भी रहते हैं, और अपने ड्यूटी पे काम भी चल रहा है, देखिए काम भी चल रहा है, कभी फोन करते हैं मालिक कि काम चल रहा है साइड पे है कि नहीं है, फिर भी करते हैं। रात के 9 बजे हमारी मीटिंग होती है उसमें भी सर बराबर रहते हैं। और सर का पर्पस यही है कि आज से मतलब क्या है, भाग दौड़ है, मतलब बच्चों से दूर रहते हैं, कभी कहीं है, कहीं बांदा, कभी लखीमपुर, कभी खीरी, कभी कहीं कहीं भागना होना है। लेकिन जो सर ने देखा यूटेक में, अगर ढंग से हम लोग काम कर लिए और एक बार मेहनत कर लिए तो यहाँ पे फिर सिक्योर हो जाएगी, कहीं हमें भागने की जरूरत नहीं है, अपने फैमिली के साथ में बच्चों के साथ में रह के सिस्टम को अच्छे से कर पाएंगे साथियों। और सर ने इसी उम्मीद के साथ में अच्छे से काम भी किया है। और एक बीच में घटना भी घट गई, क्योंकि सर बाहर रहते हैं, कमरा रूम लेके रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, सर का रूम में चोरी हो गया, सर ड्यूटी पे थे और सर का रूम किसी ने चोरी कर लिया, उसमें सारा सर का पूरा बैग मोबाइल वगैरह सब कुछ चोरी हो गया। और आप जानते हैं हमारा जो मेन काम सर मोबाइल से ही है, सर के मोबाइल जितने भी नंबर, सर मोबाइल ही गायब हो गया तो फिर नंबर क्या करेंगे। लेकिन सर ने मुझे कई दिन बाद कॉल किया, बोले सर मैं नंबर आपका याद कर लिया था, मैं आपको कॉल किया कि सर मेरे साथ घटना घटी, मेरा मोबाइल चोरी हो गया है, मैं दूसरा नंबर निकाला हूँ सर उसी नंबर से। बोले थे मेरे पास नंबर कट गए, अब किसी के नंबर नहीं, फिर भी सर बोले मैं सर हिम्मत नहीं हारूंगा, क्योंकि मुझे यूटेक के विजन के बारे में पता है। जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ सर, मुझे खाने तक का टाइम नहीं मिलता है, कभी रात के 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, कभी यहाँ जाओ कहीं वहां भागो, मतलब भाग दौड़ में कर रहा हूँ। वो से घर वालों को बच्चों का फोन आता, पापा कब आ रहे, कब आ रहे हो, तो मैं क्या जवाब दूँ। तो सर के पास एक विजन है, एक काम करने का सर, और ऐसे लोग कामयाब होते हैं। और आज ड्यूटी पे सर पहुंचने वाले हैं, फिर भी देखिए साथ मीटिंग में बराबर बने हैं, तो सैल्यूट है सर को। और सर बहुत जल्द हमारे बीच में गोल्ड बनने वाले हैं। तो यदि देखो विजन, आदमी काम क्यों कर रहा है, क्या वजह है, आपको जब तक खुद काम करने की वजह नहीं होगी ना तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। अब सर के पास एक बहाना भी है कि मैं ड्यूटी पे रहता हूँ, लेकिन फिर मीटिंग में आते हैं। अब मैं कुछ लोगों को देखा हूँ जो थोड़ी ड्यूटी करते हैं, बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है सर, हम ड्यूटी पे हैं सर। और अपना टाइम को मैनेज करके सर आज मीटिंग में आते भी हैं, सीखते भी हैं और अच्छे से काम भी कर रहा है। बहुत जल्द हमारे बीच में सर गोल्ड बनने वाले हैं, तो सर को बधाई हो। चलिए साथी, हमने सर को सुना और काफी देखो सीखने की चीजें हैं ये चीज जो सर बता रहे हैं, सर ने बताया अपने बारे में, लेकिन आपने क्या सीखा सर, आपने क्या रियलाइज किया जब ऐसे सब कितना बिजी होने के बाद आज अपने आप को साबित कर सकते हैं। यहाँ तक कि मोबाइल तक सर का चोरी हो गया, कोई नंबर सर के पास नहीं बचा, फिर भी सर दोबारा से एडजस्ट कर करके कॉल करके लोगों से नंबर ले रहे हैं और अच्छे देखो फिर से गोल्ड बनने वाले उठे हैं, है ना। तो कामयाबी कहते हैं आप कितनी ऊंचाई तक गए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी बार गिरे हैं, उठे हैं, फिर ऊंचाई तक गए तो मायने रखता है। तो सर के कई बार टूटे भी हैं, मोबाइल चोरी हुए फिर भी लगे लगे हैं और अभी मीटिंग में हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए हमारे बीच में और भी सम्मानित साथी हैं, और मैं ऐसे व्यक्ति को इनवाइट सर को इनवाइट करने वाला हूं जो ऑलरेडी देश की सेवा भी किए हैं, 35-36 साल तक देश के अच्छी खासी रिटायर हो चुके हैं, और रिटायर होने के बाद भी आज भी सर काम कर रहे हैं, और काम कर अच्छा खासा का बैकग्राउंड भी है। और जब मैं सर को सुनता हूँ ना, बोलता सब सर से मेरा बात होता है, तो मैं सोचता हूँ सर को काम करने की जरूरत क्या है। कल से मेरा बात हो रहा था तो सर बोले देखो आज मेरा मकान लखनऊ में खुद का मेरा अच्छा खासा मकान है, और मेरा घर आजमगढ़ में मकान अच्छा खासा मकान है, कहीं कहीं मेरे पास 4 व्हीलर हैं, फिर भी इस काम को मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं बड़ा कंफ्यूज था कि सर के पास अच्छी खासी सब कुछ है फिर भी कर रहे हैं सर। तो मैं चाहूंगा सम्मानीय हमारे बीच में सिल्वर डायरेक्टर सम्मानीय अभिमन्यु यादव सर हैं, आए सर जी, थोड़ा सा आप भी बताएं सर इस काम को आप कैसे कर रहे हैं और क्या विजन है सर, और क्या हमारे टीम को संदेश देना चाहेंगे। सम्मानीय अभिमन्यु सर, आप सर को होस्ट है, मोस्ट वेलकम सम्मानीय सर। अभिमन्यु सम्मानीय सर जी, यादव सर, अगर आप मीटिंग में हैं। जी सर, सर आपको होस्ट सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपनी बात को दो। सर अभिमन्यु यादव हैं सर, जी सर। जी सर, मैंने को होस्ट कर दिया समझ सर आपको शायद। थैंक यू जी सर। सर, थैंक जी सर, जी थैंक यू सर। आवाज आ रही सर मेरी? यस सर, यस सर, यस सर। थैंक यू सम्मानित सर, जो इतने इंडिया के इतने बड़े प्लेटफार्म पर मुझे बोलने का अवसर दिए। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाह रहा हूँ। मेरा नाम अभिमन्यु यादव, आजमगढ़ से हूँ, फिलहाल लखनऊ में प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। मेरे अपलाइन जो हैं अरविंद शर्मा जी, बीएसएफ में सेवारत हैं। उनके अपलाइन हैं जितेंद्र सैनी सर, गोल्ड डायरेक्टर। और हम सबके गुरु और सबके
मेंटल डायमंड सर सीताराम सर। मैं अपने बारे में बता दूं सर, मैं 1981 जनवरी 1981 में बीएसएफ में एज ए सिपाही भर्ती हुआ। 37 साल सर्विस करने के बाद 2018 मई में मैं रिटायर्ड हुआ। उसके बाद से मैं लखनऊ में अपना एक कंपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया, वहीं पे काम कर रहा हूँ। और ऑलरेडी सर फिलहाल मैं करोड़पति हूँ। मेरे पास लखनऊ में करीब 15-16 जगह प्लाट हैं, मकान हैं। आजमगढ़ में भी 3 मंजिला मकान है, 2 4 व्हीलर हैं, एक स्कॉर्पियो है, एक स्विफ्ट डिजायर है, 4 2 व्हीलर हैं, एक बुलेट है, 3 जो है स्प्लेंडर है। मेरा एक सपना था कि मैं 799 रुपए से किस तरह मैं करोड़पति बन जाऊं। और सरकार हमको रिटायर्ड कर दी है, लेकिन मैं अपने को रिटायर्ड नहीं कर समझ रहा हूँ। मेरी जो एज इस समय है 64 एबव है। और मैं सर से यानी अपना डायमंड सर और कोहिनूर सर से इतना ये किया कि सर लोग इतने कम उम्र में इतने लोग इतना ऐसा पैसा कमा रहे हैं इस बिजनेस यानी 799 रुपए से। मैं भी अपने आप को सोच रहा हूँ मैं इससे 799 से कैसे करोड़पति बने। और इसके साथ साथ मैं लोगों से जुड़ता, मैं पिछले नवंबर में मैं जुड़ा था। और मेरे साथ अपने परिवार के मैं 5 लोगों को मैं ब्रोंज बना दिया हूँ। मैं सिल्वर रैंक हूँ और गोल्ड भी मेरा 50 से एबव है। और इसमें बहुत कठिनाइयां आ भी रही हैं, जैसे सर लोग बता रहे हैं बहुत कठिनाइयां आ रही है। कोई सुनता है, कोई नहीं सुनता है। एक बार कोई कहने से आपको लगा देता है। मेरा भी नंबर करीब 5-6 लोगों ने ब्लॉक कर दिया है, तब भी मैं लगा हूँ डायरेक्ट में। मैं लगा रहा हूँ करने के लिए। अभी कल भी मैं एक डायरेक्ट में लगाई, एक आईडी लगाया, लखनऊ से था। और इसमें लोग थोड़ा शॉर्टकट पैसा कमाने के चक्कर में रहते हैं। अभी 2-3 दिन पहले हमारे इलाके में कंपनी का चल रहा था कि 15,000 लगाने के बाद उनको पर डे का 540 रुपये आ रहा था। करीब 2-3 महीने से चल रही थी। ऑलरेडी परसों से उसका विड्रॉल बंद हुआ। लोग बैलेट में उनके पैसे 2-2 लाख 3-3 लाख पैसे बंद हैं, विड्रॉल बंद कर दिए हैं। अभी लोग घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं लोग इधर उधर करने की। इसीलिए हम ये सोचते हैं कि शॉर्टकट पैसा कमाने के चक्कर में अपने पैसे न गंवाएं। ये प्लेटफॉर्म अच्छा है। कोई पैसा 799 का, खासकर जैसे अपने अजयमाल सर डेली यही बोलते हैं कि 799 रुपये 2-3 लोग बैठ जाएंगे, उसमें उनका खाना भी नहीं हो पाएगा। और यही मैं सबसे कहना चाह रहा हूं कि आप इसमें काम करें, अच्छे तरीके से काम करें। मैं भी इसमें सुबह शाम की मीटिंग, कोई भी मीटिंग सुबह शाम रात के 9 बजे वाली मीटिंग में कोई नहीं छोड़ता हूँ। और यूट्यूब पे भी मैं यही सब देखता रहता हूँ करने के लिए, अपने उस काम के रियल एस्टेट के काम के साथ साथ। अभी कल मैं आ रहा था, मेरे लखनऊ से मैं आ रहा था गांव आजमगढ़। सर ने बात किया हमारे से, हालचाल पूछे। सर ये करने के बराबर पूछते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। जबकि हो सकता है एज में हमारे से बहुत कम है, लेकिन इसमें सीनियर है, गुरु हैं इसमें करने के लिए। अपना कोहिनूर सर भी हमारे गुरु हैं एक तरह से। उनका भी मैं जब सुनता हूँ, उनकी जर्नी सुनता हूँ, राजकिशोर सर की जर्नी सुनता हूँ, तो मुझे बहुत फील होता है करने के लिए। ये लोग बेचारे इतने ऐसे ऐसे काम करके इस स्थिति में गुजर के यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते करने के लिए। हमारा भी सर कोई नहीं, हमारे एक लड़के हैं, एक हॉस्पिटल उसमें है, एक हमारे लड़के हैं बजाज कंपनी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। मेरी एक बेटी है, उसको मैं भी बीएसएफ के एक अधिकारी से शादी कर दिया हूँ। वैसे फिलहाल मेरे को कोई फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यही मेरी एक लगन है, जुनून है कि मैं 799 से किस तरह मैं करोड़पति बनूं। और मैं यही सोच रहा हूँ कि एनिवर्सरी के साथ मैं गोल्ड बन के दिल्ली में आऊँ। टिकट वगैरह मेरा 2 टिकट मैं करा लिया हूँ। हो सकता है मैं और मेरी मैडम वहां पर आए सर करने के लिए। थैंक यू सम्मानित सर, हमारे को इतना बोलने का मौका दिए। धन्यवाद सर।
थैंक यू वेरी मच सम्मानीय सर, मजा आ गया सर, आपकी जो जर्नी और आपकी बातें सुन के बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए सम्मानीय साथियों। और आपने क्या सीखा मुझे नहीं पता, लेकिन साथियों सर ने अपने बारे में शॉर्टकट में इतना सब कुछ बता दिया सर। यानी कि सर ने बोला कि सीधे शब्द में बोला, सर ने बोला मैं ऑलरेडी करोड़पति हूँ, और रियल में है। सर ने पूरा बता दिया, लखनऊ में मकान सर का खुद का है, कई जगह प्लाट हैं, और गांव में भी अच्छा खासा मकान सर का है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर कई हैं, अच्छी खासी सर की सैलरी इनकम आ रही है ना। और सर ने बोला फिर से मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, तो इस सिस्टम की वजह से बाकी में पावर है। और सर ने जब देखा डायमंड सर को, कोहिनूर सर को, तो सर को लगा कि आज हम वैसे भी अब रिटायर, सर ने बोला रिटायर वहां से हुआ लेकिन यहाँ से नहीं हुआ। और साथ ही सर की 64 साल सर की एज हो चुकी है, इस उम्र में सर का डेडिकेशन देखिए कितना मोटिवेशन है। सर आज भी सुबह शाम लगातार मीटिंग में आते हैं, सीखते हैं और हमेशा आगे बढ़ते हैं। काफी लोग सर को इग्नोर भी करते हैं, बोलते हैं सर कुछ लोग ब्लॉक कर दिए, कोई बात नहीं, मुझे सर और लोग को देखना, मतलब सर परेशान नहीं होते हैं और हमेशा आगे बढ़ते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद सर आज भी अच्छे से काम कर रहे हैं, गोल्ड बनने वाले हैं, सीख रहे हैं। तो सर फिर हमें कितना मेहनत करना चाहिए। हमारे पास तो ऐसा क्या है कि सर के पास, तो सर ने क्या बोला, सर को फाइनेंस से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सर के बेटे भी है, वो भी अच्छी खासी इनकम में है, सर की बेटी वो भी बीएसएफ में आज पोस्ट हो चुकी, बताइए। फिर सर के पास क्या, जो इस टाइम पे चाहे सर आराम से बैठ के खाएं, लेकिन फिर भी सर मतलब दौड़ते रहते हैं, कभी लखनऊ कभी आजमगढ़, कभी लखनऊ कभी आजमगढ़, कभी इससे बात करना, मतलब हमेशा पूरा सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं सिस्टम अपने यूटेक के बारे में बताने के लिए। तो ऐसे शख्स जब इस सिस्टम में बहुत डेडिकेशन में काम कर रहे हैं सर, तो थोड़ा सा हमें भी अपने एफर्ट को बढ़ाना है सर। और सर का ये कमिटमेंट ये है कि दोबारा से मुझे करोड़पति बनना है, वो भी ओनली 799 की वजह से। और सर बन के दिखाएंगे, सर का कमिटमेंट भी है और सिस्टम में बुदम भी है कि अगर आप लगे रहेंगे, मेहनत करेंगे सर, तो करोड़पति जरूर बनेंगे। और आपके सामने कई ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो आज अपने सिस्टम में करोड़पति बन चुके हैं सर। तो थोड़ा सा हमें अपने एफर्ट को बढ़ाने की जरूरत है कि अब सम्मानीय सर इतने अच्छे रैंक पे, इतने अच्छे पोजीशन पे होने के बावजूद भी आज हमारे साथ में सीख रहे हैं। जो हम सीख रहे हैं वही सर सीख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही सर कर रहे हैं। तो फिर हमको भी थोड़ा सा अपने एफर्ट को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो थैंक यू वेरी मच सम्मानीय सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और मीटिंग में आए। बाकी चलिए और काफी लोग को सुनेंगे, साथियों लास्ट तक बने रहें। लोगों को आज ऐसे ऐसे लोगों को सुनेंगे आप, जिनको अगर आपने ध्यान से प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड को खोल करके अगर सुना, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप काम करने में जरूरी मजबूरी बन जाएगी कि यस अब मैं यूटेक में ही काम करूंगा सर। जब ये सब कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हमारे बीच में अब बारी है, हमारे बीच में बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी एक और हैं, सम्मानीय, बहुत ही लिजेंड लीडर हैं जो पूरी टीम को डील भी करते हैं और पूरी टीम की जिम्मेदारी सबके हाथ में रहती है। और सर की टीम में हमेशा अचीवर निकलते रहते हैं और बहुत जल्द सर हमारे बीच में प्लेटिनम बन के आ रहे हैं, सम्मानीय रोहित पटेल सर। जी सर, जी बताएं सर जी, आप कैसे काम कर रहे हैं, नेक्स्ट प्लानिंग क्या है तुम। और साथ ही उस सर का इस सिस्टम का तजुर्बा तो है ही है, सर ने काफी कंपनियों में काम भी किया है। अभी हमारे सॉरी अभिमन्यु सर ने एक बात कहा था कि लोग शॉर्टकट के चक्कर में, जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में क्या करते हैं, अभी देखा आपने, मतलब भाई पैसा लगाओ। इंडिया में लोग क्या करते हैं, पैसा लगा दो काम करना ना पड़े साहब, बोल रहे कि इतना 15,000 लगाओ डेली का, आपको मतलब हमारा पैसा मिलता रहेगा, वो खुश है, उसमें खुश है। लेकिन इसमें बोलते हैं आप कोई इन पे ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं है, छोटा सा अमाउंट लग रहा है आपके लिए है, और बाकी आप डेली अच्छा खासा इनकम कर सकते हो, तो ये काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन बस 1 आध लाख लगाने को लगा देंगे, बस पैसा फ्री का आता रहे। और अभी सर ने क्या बोला, उसमें लोगों के कई कई लाख रुपए वॉलेट में पड़े हैं और कंपनी विड्रॉल बंद कर दी। अब बताइए सोचो में क्या होगा। जो कंपनी भागने वाली होती है पहले क्या कर दिए, 1 2 महीने चलेगी, विड्रॉल बंद कर दिए, पैसा इकट्ठा होगा, उसके बाद वो गायब हो जाएगी, फिर जो पैसा आपका लगा लगा रहेगा। तो बस ये लालच लोग ज्यादा ना कम समय में चक्कर में पैसा कमाने चक्कर में लोग अच्छे खासे अपनी फेस वैल्यू खराब कर लेते हैं, पैसा भी खराब करते हैं। तो ऐसे सर के एग्जाम्पल कई होते हैं और हमेशा आते रहते हैं। तो सर आपको दिमाग खोल के जरूरत है, भले ही सिस्टम में ईमानदारी के पैसा कमाएंगे, लगातार कमाएंगे, हमें मेहनत के पैसा कमाना है सर। और मेहनत है तभी देखिए आज सुबह शाम यूटेक में अच्छा खासा इनकम आपके पास भी आ रहा है, हमारे पास भी आ रहा है और सबके पास आने वाला है। बस आप मेहनत करिए। रातों रात अमीर बनने के चक्कर में, कई बार हमारे अपलाइन ने कहा भी है, रातों रात अमीर बनने का प्लेटफॉर्म सर ये नहीं है, ये कोई लॉटरी नहीं है सर, ये बिजनेस है। इसमें आपको समय मेहनत करना ही पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए हमारे बीच में सम्मानित रोहित पटेल सर भी आ चुके हैं, सम्मानित सर आया सर, और जरूर अपनी बातों को रखें। मोस्ट वेलकम सम्मानित सर। धन्यवाद सम्मानित सर, जो आपने हमें इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। एक मैसेज है, जिंदगी को आज भी जिंदा बनाएंगे, यूटेक से हम खून का रिश्ता निभाएंगे। माई सेल्फ रोहित कुमार पटेल, मैं कर्मा सोनभद्र उत्तर प्रदेश से हूँ। साथियों, बहुत ही जबरदस्त सिस्टम हमें लग रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क भी हो रहा है। साथियों, हमें यह बिजनेस देने वाले हमारे सम्मानीय गुरु विनोद पाठक सर हैं। उसके बाद हमें इस सिस्टम में चलाने वाले एक ऐसे शख्स जो पग पग पे हम सभी लोगों की हेल्प सहायता करते रहते हैं। साथियों, एक मैसेज है, खुदा ने जन्म दिया है तो
एक मैसेज है, पवन बहता सरसमय, अमृत टपकता चांद से, उल्लासमय सृष्टि बनी यूटेक की याद से। ऐसे हम लोगों के एसएसवी डायमंड सम्मानीय सीताराम सर हैं। साथियों, उसके बाद हम सभी लोगों के ग्रेट मेंटर, जो कि पग पग पे समय समय पे हमें इस सिस्टम की कैलकुलेशन, इस सिस्टम का भविष्य बताते रहते हैं। ऐसे शख्स जिनका एक मिशन बन चुका है, बेताब बहुत मेरा दिल है, फिर से जीवन सजाने को हम यूटैग बन आए हैं, भारत की लाज बचाने को। ऐसे हम लोग के यशस्वी कोहिनूर डायमंड सम्मानित देवेश शुक्ला सर, जिनका मैं सम्मान करना चाहूंगा। साथियों, यह सिस्टम बहुत जबरदस्त सिस्टम है, क्योंकि हमने बहुत सारे सिस्टम में वर्क किया, लेकिन इस सिस्टम का जो यूनिक सेलिंग पॉइंट, इनकी जो यूएसपी है, बहुत ही जबरदस्त यूएसपी है। यहाँ पे आपको कोई कैपिंग की जरूरत नहीं है, न कोई मैचिंग है, न कोई लेग मेंटेन है। साथियों, और सिस्टम में हम देखते हैं ऐसे ऐसे कैपिंग होते हैं कि वहां पे आप चाहकर भी इनकम नहीं कर सकते हैं सर। वहां पे क्या होता है सर, मैचिंग होता है। आप मैचिंग करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जो हम लोग का यूटेक्स सिस्टम है, बिल्कुल सदाबहार सिस्टम है। साथियों, इस सिस्टम की जो गहराई है, इस सिस्टम का जो कैलकुलेशन है, बहुत ही जबरदस्त कैलकुलेशन है। और इस सिस्टम में हम सभी को जबरदस्त तरीके से वर्क करना चाहिए, क्योंकि इस सिस्टम में आप चाहें तो गोल्ड में भी काम कर सकते हैं, प्लेटिनम में भी वर्क कर सकते हैं, और डायमंड में भी वर्क कर सकते हैं। सम्मानित सर, मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। मैं अपनी मिसेज के आईडी पे बिजनेस को कर रहा हूँ, और यस बहुत सर, ही यस सर, जबरदस्त तरीके से अपने टीम में भी वर्क हो रहा है सर। मेरा स्क्रीन विजुअल है सर। यस सर, यस सर, कंटिन्यू सर। साथियों, अब मैं अपनी मिसेज की आईडी से वर्क करता हूँ, सुमन सिंह के नाम से। साथियों, ये हमारा देखिए सर रॉयल्टी ग्राफ है। इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमारा सर जो रॉयल्टी ग्राफ है, ये हमारा क्या 84% गोल्ड हो चुका है सर। साथ साथ हमारा ग्रेट सर सर, ग्रेट। जो प्लेटिनम है वो 28% हो चुका है, डायमंड 7% हो चुका है, कोहिनूर में भी 1% हो चुका है सर। वेरी गुड सर। ग्रेट सर, ग्रेट। धन्यवाद, धन्यवाद सम्मानित सर। साथियों, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जो आपको लगता है कि नहीं सिल्वर में जब कोई आईडी लगती है तो 40 रुपए मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है सर। सिल्वर में अगर कोई आईडी लगती है तो वहां पे अगर फंड को देखा जाए तो 200 रुपए मिलते हैं सर। उसके बाद सर जो गोल्ड में आपको लगता है कि नहीं 19 रुपए मिलता है, लेकिन भविष्य में अगर गोल्ड में अगर फंड को लेकर के अगर देखा जाए तो 266 रुपए मिलते हैं सर। उसके बाद प्लेटिनम की बात की जाए तो प्लेटिनम में लगता है कि नहीं 10 रुपए मिलता है, लेकिन नहीं सर, अगर आप फंड को लेकर के अगर बात करेंगे तो एक आईडी पे 347 रुपए मिलते हैं। और डायमंड में जो आईडी जाती है, लोग कहते हैं कि यार यहाँ पर तो सिर्फ 5 रुपए मिलते हैं, लेकिन सम्मानित सर मैं आपको बता दूं, डायमंड में जो 1 करोड़ का जो फंड मिलता है सर, अगर उसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो 1066 रुपए डायमंड में एक आईडी पे आते हैं सर। तो सम्मानित सर, हम सभी लोगों को इस सिस्टम को जबरदस्त तरीके से हमेशा करते रहना चाहिए। एक मैसेज में मैं आपको बताऊंगा कि एक मैसेज है कि जो बीच राह में बैठे वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं निश्चय ही मंजिल पाते हैं। माना कि दूर किनारा है फिर सागर ने ललकारा है, तब बैठे रहना हाथ बांध, वीरों को नहीं गंवारा है। जो गहरे सागर में गए वो ही मोती पाते हैं, जो लगातार चलते रहते हैं निश्चय ही मंजिल पाते हैं। सम्मानित सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे टीम से जो एनिवर्सरी होने जा रही है, उसमें हमारे ऑलरेडी गोल्ड डायरेक्टर डॉक्टर मनोज सर और संजय सिंह सर हैं, और जो गोल्ड डायरेक्टर बन के आ रहे हैं मिस्टर दिलीप कुमार सिंह सर, बिंदु मैम जो कि अभी सिल्वर हैं, शिवाधार सर जो कि गोल्ड बन के एनिवर्सरी में आ रहे हैं, डॉक्टर चंद्रमा सर, और हमारे सिल्वर डायरेक्टर मिस्टर सुरेश प्रसाद सर। इनके लिए मैं पूरी जान लगा दूंगा, और एनिवर्सरी में बहुत ही बड़ा धमाका होगा सम्मानित सर। तो धन्यवाद सम्मानित सर, ओवर ड्यू सर। थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर, थैंक यू भाई, आप तो पूरा फायर ब्रिगेड बन गए सर जी। धन्यवाद सर, सम्मानित सर, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, सर ने अपना पूरा
कंपनी के पहले यूनिक सेलिंग पॉइंट बताया कि मैं सिस्टम में काम क्यों करना है, इसके सिस्टम में क्या खूबी है, क्या पावर है। कोई कैपिंग नहीं, कोई मैचिंग नहीं, कोई लेफ्ट राइट नहीं, क्योंकि सर ने इन चीजों को झेला है। पहले ये सिस्टम सर ने काम किया, उसमें कैपिंग, मैचिंग, लेफ्ट राइट, प्रोडक्ट परचेज हर महीना करना, ये सब था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है अपने सिस्टम में, कोई ऐसा कंडीशन, कोई चार्ज वगैरह भी नहीं है, कोई टारगेट, कोई कंडीशन, कोई फाउंडेशन नहीं है। बहुत ही सदाबहार बिजनेस है। बस थोड़ा सा इंसान सिस्टम को समझ ले और लगातार ट्रेनिंग मीटिंग वगैरह स्टार्ट कर दे, वो इंसान हर इंसान बन जाएगा। और अभी सर ने दिखाया अपनी प्लानिंग, यानी कि सर अभी गोल्ड बनने ही वाले हैं, लेकिन सर का प्लेटिनम भी हो चुका है काफी अच्छा खासा, डायमंड में भी 7% का मतलब समझ में आता है। 7% का मतलब डायमंड में अगर 7% आपका हुआ है तो समझ लो कि मेरा समथिंग 650 या 700 आईडी हो गया है सर। ये देखिए डायमंड में सर, सोच के देखिए कि गोल्ड तो वैसे ही हो गया। लेकिन सर की प्लानिंग सर अब ना अपने लिए अपनी टीम में शुरुआत से काम करते हैं। यानी कि कोहिनूर में साथ ही 1% हुआ है, इसका मतलब समथिंग 400 से प्लस आईडी कम से कम सर का कोहिनूर में जा चुका है। इसका मतलब काम तो कर रहा है, तो गोल्ड चुटकी में निकल जाएगा सर। लेकिन सर की प्लानिंग बहुत तगड़ी है और सर हमेशा टीम को सपोर्ट करते हैं। और सर ने एक अच्छा हमें कैलकुलेशन दिखाया। लोग बोलते हैं सिल्वर पे 38 रुपये आता है, 40 रुपये आता है, गोल्ड पे 19 रुपये आता है। लेकिन अगर ढंग से सर ने जो विजन हमें दिखाया है ना, अगर फंड को मिला के हम जोड़े तो उसमें इतना नहीं, 200, 250, 300, यानी कि डायमंड पे एक आईडी पे लोग बोलता है 5 रुपए नहीं, 1000 से प्लस आप एक आईडी पे आता है। और वो सूद समेत आपको, तब वो आपका सूद ब्याज जुड़ रहा है, ब्याज लग रहा है। और वो ब्याज तब आएगा सर जब आप डायमंड बन जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक आईडी पे कितना पैसा मेरा आ रहा था। तो सर ने पूरा आपको पूरा विजन दिखा दिया कि एक आईडी पे 10 रुपए नहीं, अगर आप ढंग से मेहनत कर रहे हैं और आप प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं तो वहीं आपका एक जगह आईडी पे 10 की 300 भी आ सकता है। जहां डायमंड में 5 रुपए दिख रहा है आपको, वहां आपको 1000 रुपए दिखना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप अपने प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं सर। तो कितना अच्छा सर ने कैलकुलेशन दिखाया है। और यहाँ तक कि साथियों सर ने अपनी प्लानिंग भी बताई है कि एनिवर्सरी प्रोग्राम में सर का रैंक जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन सर के 2 लोग प्लेटिनम बन के आ रहे हैं और 3 से 4 लोग हैं सर के जो गोल्ड बन के पूरी प्लानिंग कर लिए हैं। एनिवर्सरी मिलने वाले, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो सर ऐसी ही प्लानिंग आप करें सर, और ऐसा ही विजन अपनी टीम में आप भी लोगों को दिखाएं कि जो भी आप रैंक अचीव करने वाले हैं उसमें फंड को मिला के कैलकुलेशन करिए कि कितना एक आईडी पैसा आ रहा है। तब समझ में आएगा। तभी उनको क्या अंधेरे में जी रहा है, उनको बस लगता है बस 5 रुपए 10 रुपए का आईडी पे आता है। नहीं, यहाँ पे एक आईडी पे 1000 रुपए आता है। और अभी सर ने बताया भी है। तो थैंक यू वेरी मच सम्मानीय सर, ऐसे आगे बढ़ते रहे सर, हमारा पूरा विनिंग टीम आपके साथ में है। चलिए अब हमारे बीच में कुछ ऐसे गेट लीडर हैं जो अपने प्लेटिनम की फाइट में कर रहे हैं, हम उनको भी सुनेंगे। तो हमारे बीच में सम्मानीय जितेंद्र सैनी सर भी हैं, आए सर जी, और जरूर बताएं सर क्या प्लानिंग है आपकी और कैसे आप काम कर रहे हैं। सम्मानित जितेंद्र सैनी सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में 1000 प्लस पार्टिसिपेट के साथ मुझे आज शुभ अवसर पर बोलने का मौका मिला है। मैं जितेंद्र सैनी, जोधपुर राजस्थान से अभी गोल्ड लेवल पे हूँ और मैं प्लेटिनम के लिए फाइट कर रहा हूँ। और मुझे ये बिजनेस प्लान कैसे मिला उसके बारे में थोड़ा कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं भी एक सोशल मीडिया के माध्यम से, अनजान व्यक्ति के माध्यम से मुझे ये बिजनेस प्लेटफॉर्म मिला है, फेसबुक के माध्यम से। मेरा रुचि शुरू से यही है, मैं मैसेंजर पे चैटिंग करता रहता हूँ। देखता था ऐसा प्लान कहीं ऐसा मिल जाए, ऐसा प्लान मिल जाए। मोबाइल मेरा शौक था, सबसे ज्यादा शौक था मोबाइल। मैं कुछ एक्टिविटी करता रहता था। जब आपको पता ही है सर, 2019 के अंदर कोरोना महामारी आया था। उससे पहले हमने सर फिजिकल मीटिंगें की थी, फिजिकल प्रोग्राम किया था, बहुत क्या, बहुत कर्म कांड किया सर। वहां से रिजल्ट इतना ही आ रहा था। हमने तो सर क्या बताऊं सर, इतने रजिस्टर भर दिए, प्लान दे दे के थक गए। प्लान क्या दे, बंदा ज्वाइन नहीं कर रहा है। जिस सिस्टम को मैं पहले कर रहा था, पहला मेरा कंपनी था, उस कंपनी को मैं कर रहा था, उस टाइम सर ज्वाइनिंग अमाउंट सर 12,000 के समथिंग था। वहां से भी मैंने अच्छा खासा बिजनेस भी निकाला था। वहां से मैं लोगों को कामयाब नहीं कर पाया। वहां से लोगों को एक ज्वाइनिंग कराने के बाद वो बंदा 12,000 नहीं कमाया। मैंने 12,000 एक बंदे को लगाने से मैंने 4,000 5,000 की इनकम कर ली, वो बंदा 12,000 तक नहीं कमाया। मैं यही कहना चाहता हूँ, जब हमारे बीच में, आप सभी के बीच में डायमंड सर, सीताराम सर, सबसे बड़ी खुशी की बात है, हम
हम भी उनको किस्मत वाले मिले हैं और हमें भी किस्मत वाले मिले हैं। जब सीताराम सर का मैसेंजर पे मेरे से एक बार नंबर मांगा कि सर आपका नंबर दीजिए सर, मैंने नंबर डाल देते। मैं हर जगह जब भी कोई नंबर मांगता मैं डाल देता हूँ। तो वहां से सीताराम सर का मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज लिख के आया कि मैं हाय मैं माई सेल्फ सीताराम राठौड़, मैं बरेली यूपी से, ऐसा मैसेज आया। फिर उन्होंने सर जो भी अपना यूएसपी पॉइंट वगैरह उन्होंने भेजा और 19-20 पॉइंट वगैरह भी भेजा। वहां पर लिखा कि 799 में बहुत बड़ा धमाका, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं। फिर इसमें पूरे मैंने पूरा पढ़ा, 21-22 पॉइंट को मैंने पढ़ा और मुझे अच्छा लगा। जब मेरे को कोई अच्छा लगता है प्लान को मैं रजिस्ट्रेशन करके देखता हूँ। मैंने रजिस्ट्रेशन किया, तुरंत सीताराम सर का कॉल आया कि सर ये बिजनेस ऐसा है कि सर यहाँ से आप मोबाइल का रिचार्ज करते होंगे सर, यहाँ से सर मोबाइल का रिचार्ज करने पर 4% मिलता है सर। तो आप खुद करोगे सेल करोगे सर आपको 2.5% मिलेगा। अगर आप जितने भी लोगों को रेफर करोगे तो आपको 1.5% मिलेगा सर। फिर मैंने पूरा प्लान को सर ने भी बताया, मेरे को विस्तार से बताया कैसे कैसे काम करना है। कि सर आप मार्केट में जो भी आज तक प्लान किया है, जो भी काम मार्केट में किया, तो सर वहाँ आपको फिजिकल जाना होता है, फिजिकल मीटिंग करना होता है सर। प्लान के लिए आपको डायरी खरीदना पड़ता है, वो खरीदना पड़ता है। इसमें सर आपको लिस्ट बनाना पड़ता है कि सर अपना यूटेक के अंदर एक बार आपका आईडी बन जाता है। लिस्ट तो आप बनाते ही हैं, लाइफ टाइम के लिए ये लिस्ट बन जाती है। जब किसी अगर आपको लीडर का नंबर चाहिए तो आप लीडर का कभी भी आप निकाल सकते हैं। 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल तक आपका लीडर का नंबर आपको मिलेगा। कभी आपका भले ही फोन खराब हो जाएगा, फोन हैंग हो जाएगा, तब तक भी आपको नंबर मिलता रहेगा। बाकी इंडस्ट्री के अंदर ऐसा मैंने आज तक भी नहीं देखा सर। ये हमने देखा सर, ये बहुत बड़ा हमें प्राउड फील होता है कि जब मैंने आईडी का रजिस्ट्रेशन करने के बाद में सर ने एक बात बताया कि सर यहाँ से 799 से जिंदगी बदल सकती है। क्या बदलने के लिए रेडी हो क्या सर? एक बार सर लाइफ में 799 लग रहे हैं। सर मैंने ऐसा भी सोचा कि सर लगा तो देंगे सर, इनकम कैसे आएगा सर, आपको कितना आ रहा है? उस टाइम हमारे बीच में गुरुदेव का कोई लेवल भी नहीं था। गुरुदेव ने अपनी टीम का इनकम भी भेजा कि सर ये अपना इस तरह इनकम आता है। फिर सर भी अपने साथ इतना डेडिकेशन के साथ लगे हैं। फिर मेरी ज्वाइनिंग का नेक्स्ट आईडी बनने के दूसरे दिन मेरा ज्वाइनिंग मैंने कर लिया। मेरे पास पेमेंट नहीं था सर। जिस दिन मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ उस टाइम सर मेरे वो अकाउंट के अंदर सर 100 रुपये के लगभग था। कि सर को मैंने बोला कि सर मेरे अमाउंट तो मेरे पास 100 रुपये सर, अभी तो मैं कर नहीं पाऊंगा सर। सर ने एक ही बोला कि सर आपका डिसीजन है, अगर आपने बदल दिया तो सर एक दिन में बहुत बदलाव आता है सर। आज कहीं भी आप मार्केट में काम कर लो, कोई भी आप अगर आप वस्तु ले लो, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, वहां से सर उसके दाम बढ़ते हैं। जिसकी दाम आपको पता है सोना उस टाइम 2019 टाइम 20 टाइम कितना था? 30,000, 28,000, 25,000 इस तरह था। आज आपको पता है सोने का भाव सर 1 लाख प्लस चला गया सर। सर 1 लाख भी जाएगा, 1.5 लाख भी जाएगा, ये जाना है, तय है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे हर यूटे के कमांडो इस सिस्टम से उसको आप सोने को सस्ता कर सकते हैं। तो एक ही है कि हम हर लीडर मिलके 799 को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। और मेरी ज्वाइनिंग होने के तुरंत 1 से 2 घंटे के बाद में हमारे बीच में कोहिनूर रेस्पेक्ट हम सबके गुरु देवेश शुक्ला सर का कॉल आया। मेरे को एक ही बात बोला कि सर बहुत बढ़िया बिजनेस है, आप आप करिए और हम सब मिलके करेंगे सर, बहुत बड़ा करेंगे सर। आज टीमों में ये भी हो रहा है कि आपके टीम में अगर ज्वाइनिंग होती है तो आप अपने अपलाइन से बात नहीं करवाते, तो उसका रिजल्ट सर जीरो जाने का एक ही है। मैंने शुरू से अपलाइन से जो जिस अपलाइन ने मेरे को ज्वाइन कराने के 2 घंटे 3 घंटे में अपने डायरेक्ट अपलाइन को लाइन पे लेकर मुझे बात करवाया। जब मेरा लेवल फर्स्ट लेवल मेरा 20-25 दिन में मेरा लेवल निकला, तब तक हमारे बीच में कोहिनूर सर का, देवेश सर का सुबह सुबह मेरे को कॉल आता है, दोपहर को कॉल आता है, शाम को कॉल आता है, दिन में कॉल करते हैं। मैं डेली मीटिंग में आता था उस टाइम। कितना भी कंडीशन कितना भी कष्ट हमने सहन किया, फिर भी उसको हम मीटिंग में आए थे।
हमें ये नहीं है कि सर सर का आज लेवल है, आज आज हमें भी कॉल नहीं कर रहे, आज हमें इतना फॉलो कर रहे कि सर जब भी पूछा जाता कि सर आप क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे आज भी पूछा जाता है कि आज भी हम इस मुकाम पे भी पहुंचे हैं। तो मैं जितने भी हमारे बिजनेस साथी 1,000 पार्टिसिपेट में, उन सभी को मैं बोलना चाहता हूँ, आज आपके साथ में कोई ज्वाइनिंग होती है सर, 24 घंटे के अंदर अंदर अपने टीम के अपलाइन से जरूर बात करें। आज ये टीमों में नहीं हो रहा है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी लीडर अपना फॉलो करना शुरू कर दीजिए सर। अपना एक अधिकारी के रूप में ना बने सर। मैं तो सर ब्रॉन्ज बन गया सर, मैं सिल्वर बन गया सर, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है सर, मैं तो ऐसा ही बन जाऊंगा। उसके लिए सर आप अधिकारी मत बनिए सर। तो अधिकारी बनोगे सर, अधिकारी रह जाओगे, और इधर उधर कहीं मुंह मारने वाला प्लान आता मार्केट में कि सर इतना करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उस प्लान में आज तक मैं सभी साथियों से बोलना चाहता हूँ, आज तक मैंने कोई रजिस्ट्रेशन तक नहीं किया। जब हमें ऐसे गुरुदेव ने हमें ऐसे फॉलो किया कि सर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी सर नया प्लान चेंज करने की सर। आप सभी को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वो रूल आने वाला है कि आप एक कंपनी के अंदर आप काम कर सकते हैं, अलग कंपनी में अगर काम करोगे तो आपका आईडी पूरी तरह से ये लाइफ टाइम के लिए आप डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट की आप नौकरी करते हैं, चाहे पुलिस की करते हैं, चाहे आर्मी की करते हैं, कोई भी करते हैं, उसको रिजाइन देने के लिए कुछ रिजाइन के लिए लिखित में देना पड़ता है कि मेरे इसको रिजाइन कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये चीज होने वाली है। ऐसे ऐसे मार्केट में लीडरों को मैंने देखा कि 5-5 कंपनी ज्वाइन कर चुके हैं, 10-10 कंपनी कर चुके हैं, सर हम करोड़पति बन जाएंगे सर। आज वो करोड़पति तो सर नहीं, रोड पे आ गए सर। इतना बोल रहे कि सर लोग जुड़ नहीं रहे हैं, हमसे काम नहीं होगा, मेरे लिए है नहीं, बेकार काम है सर। इसको भी हमने सुनकर हम आगे बढ़े सर। कोई बात नहीं सर, चुनौतियां हर जगह आती है, एक बच्चे को भी आती है, एक माँ को भी आती है, तकलीफ होती है, सबको तकलीफ होती है। तो वो एक माँ अपनी तकलीफ को सहन करके आगे बढ़ रही है, तो अपन क्यों नहीं सहन कर पा रहे हैं सर। और अब मैं और भी हमारे बीच में और बताना चाहता हूँ, और भी हमारी कुछ बातें, थोड़ी लंबा चलेगा, ज्यादा लंबा नहीं लेंगे सर। हम हो सकते हैं सर 5 से 10 मिनट, 5-7 मिनट लेंगे सर। तो गुरु से आग्रह करता हूँ कि 5-7 मिनट और मिल सकता है सर। अब मैं यस सर कंटिन्यू। और जितना हमने भी शुरू से हमें अपलाइन डेली बात, सर का उस टाइम लेवल नहीं था, हमें ऐसा लगता कि सर का तो आज कुछ न कुछ लेवल है। तो हमारी टीमों में ऐसा हो रहा कि मैंने ये भी देखा कि सर सर मेरा तो अभी लेवल नहीं है, मैं टीम से बात नहीं कर सकता। सर मेरा सिल्वर बन जाएंगे तो मैं आपसे बात कराऊंगा अपने लोगों से। फिर यही है, बंदा सिल्वर बन जाता है तो सर सर मेरी टीम में कोई बंदा, एक भी बंदा एक्टिव नहीं है। वजह यही है। मैं सभी साथियों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, आज से सर जितने भी हमारे बीच में ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, वो अपने अपलाइन से बात करे सर, रेस्पेक्ट करे अपलाइन का। जब भी मेरे टीम से कोई बंदे का कॉल आता है, सर ये बहुत जबरदस्त लीडर है सर, ये डॉक्टर है सर, इनसे थोड़ा बात कर लीजिए सर। इस तरह आप अगर रेस्पेक्ट करोगे तो सर आपका बिजनेस उसी तरह ही चलेगा सर। मैंने जब भी मेरे डायरेक्ट में जो भी आईडी लगती है, आज भी मैं अपने अपलाइन से बात कराता हूँ। मैं उनको बोलता हूँ कि सर आज एक आपको एक जबरदस्त पर्सनैलिटी सर से मैं मिलवाना जा रहा हूँ। आज सर उनका रैंक डायमंड है। आज आज उन्हीं उन्हीं के माध्यम से मुझे बिजनेस मिला सर। उनको इतना टाइम नहीं है सर, आज लाखों की टीम है, करोड़ों के लाखों की टीम है। तो मैं उन सर से मैंने आपके लिए टाइम लिया सर, आपसे चाहता हूँ सर 2 मिनट आपसे मिल सकता है क्या सर। तो बंदा बोलता है सर जी सर मिल सकता है। फिर उस बंदे को बात कराता हूँ, जब भी बात कराता हूँ बंदे को एक बार कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ, सर को सुनाता हूँ, चाहे डायमंड सर, कोहिनूर सर, जिससे भी बात कराता हूँ सर को 2 मिनट बाद सुनाता हूँ। ऐसा नहीं आप उसको बोल भी देते हो, सीधा डायरेक्ट सर को बोल देते सर आप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों को कॉन्फ्रेंस रख के आप इस तरह बात करें सर, फिर अपने अपलाइन से रेस्पेक्ट करवाए सर। इस तरह मैंने किया। आज मेरे पास रिजल्ट भी है, मेरी टीम से ऐसे ऐसे लीडर है सर जिसका 50, 60, 70, 80 आईडी पहुंच चुका है। लगभग 82 के पास भी मेरा भी आईडी पहुंच चुका है। और मैंने ये भी ठान लिया कि सर हमें टीम के अंदर टॉप रहना है। आज मेरी टीम भी टॉप कर रही है। और किस आज मेरी टीम से मेरे मेरे डायरेक्ट में 2 गोल्ड है और 2 इनडायरेक्ट है सर। और अब मैं बहुत जल्द सर प्लेटिनियम बन के भी आ रहा हूँ। प्लेटिनियम बन अभी देखना सर, दो दो मेरे टीम में 3 गोल्ड तो बन के आ रहे हैं ऑलरेडी, 3 गोल्ड ऑलरेडी बन के आ रहे हैं एनिवर्सरी प्रोग्राम के अंदर।
और कम से कम सिल्वर की तो सर लाइनें लगने वाली है। कम से कम 10-12 सिल्वर भी बन के आ रहे हैं इसी एनिवर्सरी प्रोग्राम के अंदर। तो मैं यही सभी से कहना चाहता हूँ सर, इस तरह आप फॉलो करिए। तो मेरे मेरे साथ इतनी परेशानी आई, दिक्कतें आई सर, उसको कौन जानता है? हमारे गुरुदेव सीताराम सर, कोहिनूर सर जानते हैं कि सर के साथ क्या क्या परेशानी आई थी। मेरे साथ में मैंने 6 महीने मेरे बिजनेस को मैंने इतना डाउन कर दिया था। कुछ परेशानी आई, कुछ फैमिली से दिक्कत आई थी, तो मैं फैमिली से 6 महीना दूर रहा। क्या बताऊं सर, वो बात हमारे बीच में डायमंड सर, सीताराम सर को बताए। क्योंकि जब हमारे साथ परेशानी आई तो मैंने टीम को नहीं बताया सर ये मेरे साथ परेशानी है, मैं बिजनेस नहीं कर सकता हूँ। मैंने उसको खेतों में जाके छिप 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 के इस बिजनेस को किया, तो आज रिजल्ट भी है। तो सर ऐसा मत सोचिए कि मेरे साथ परेशानी आई आ रही सर। जब आपका लेवल अपडेट होगा तब तक आपको परेशानी आती रहेगी सर। आप सभी को मैं एक बात अपना टीम साइज और अपना ग्राफ दिखाना चाहता हूँ, और उसको मैं पूरा करने के लिए एनिवर्सरी प्रोग्राम तक मैं अपलाइन से आज भी बात हुई थी सर, हमें एनिवर्सरी प्रोग्राम तक हमें प्लेटिनम चाहिए। उसके लिए मैं आप सभी के सामने प्लानिंग करना चाहता हूँ सर। और मैं सर से अनुमति चाहता हूँ सर, मैं अपना स्क्रीन शेयर करके बता यस सकता सर, हूँ सर। यस सर, यस सर, कंटिन्यू सर, आपको होस्ट है। ये देखिए, मैंने एनिवर्सरी प्रोग्राम में जब भी गया तो मैंने ये वाला फोटो बहुत जबरदस्त मैंने खींचे। आज मैंने ये इतना बैकग्राउंड चेंज करके डालता हूँ, वहां से अपना बिजनेस में बहुत जबरदस्त बूम आता है। अब सभी के सामने अपना यूटेक का गुल्लक खुल रहा है सर। वहां पर लिखा सर, यूटेक ड्रीम कम ट्रू। यहाँ पर सपने दिखाए नहीं जाते, यहाँ पर सपने पूरे किए जाते हैं सर। यहाँ पर सबसे ऊपर मेरा नाम भी दिख रहा है, जितेंद्र सैनी नाम से मेरा नाम दिख रहा है। यहाँ से कभी प्रोसेसिंग में वेट का आ रहा है, ऐसा हो सकता है कि ज्यादा डाटा होने की वजह से ऐसा आता है। कुछ डाटा को इसको क्लियर जरूर करें। जब भी अपना स्क्रीन शेयर करें इसको एक बार क्लियर करें, या इसको एक बार बैक करके दोबारा करें, आपका ओपन हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा डाटा होने की वजह से ये आपका ओपन नहीं होता है। ये देखिए आपके सामने ये ओपन भी हो गया सर। मैं आपको सबसे पहले टीम साइज आपको बता देता हूँ सर। ये देखिए आपके सामने टीम साइज 9,000 प्लस अपना टीम है सर। जब भी इस दिवाली को नहीं सर, अगली दिवाली को हम मिलेंगे सर, ये आपका सर प्लस होने वाला है। 9,000 का प्लस और डबल होने क्या वाला है। बात है, क्या बात, वाह ग्रेट। पे कम नहीं होगा सर, डबल होगा। ये आपका 20,000 प्लस जाने वाला है। और रैंक प्लेटिनियम के साथ, प्लेटिनियम इसी एनिवर्सरी प्रोग्राम के अंदर हम प्लेटिनियम बन के आ रहे हैं अपनी टीम के साथ। ये आपके सामने देखिए सर, आपके सामने 65% प्लेटिनियम हो चुका सर। वाह, जबरदस्त। वाह गुरुदेव, वाह गुरुदेव, 8% आज डायमंड भी हो गया। जबरदस्त धन्यवाद सर जी। कल तो सर 7% दिख रहा था, आज डायमंड भी 8% हो गए सर। तो इस डायमंड को सर, इस प्लेटिनियम के करीब हम पहुंचाएंगे सर। नेक्स्ट दिवाली आएगी तो इससे पॉलिसी रखेंगे सर। हर साल के अंदर लेवल को अपडेट करेंगे सर। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने हमें कीमती टाइम दिया सर। ये मेरी जर्नी रही, आगे भी हम पूरा आपको बात जब भी अपनाएंगे उस ग्राफ को और बढ़ा के आएंगे सर। धन्यवाद गुरुदेव। मैं एक कहानी ओके। कहना चाहता हूँ सर। डाली ने डाली पर नजर डाली, पत्ते ने पत्ते पर नजर डाली। एक बात मुझे इतना याद भी नहीं पूरा, तो हो सकता है मैं मेरे से भूल हो गई होगी। तो मैं डायमंड सर से एक बात बताना चाहता हूँ सर, इसके बारे में थोड़ा दोहराए सर। यस धन्यवाद सर, यस गुरुदेव। सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच हिमानी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अपनी जर्नी को रखा और आपने बताया सिस्टम। साथियों, हिमानी सर को सिस्टम मेरे ही माध्यम से मिला था, और सर मेरे कोई जानकार नहीं थे, बस एक सोशल मीडिया से एक लिंक क्या मैंने सर को देखा था, कि मैंने पोस्ट देखा था। और सर किसी पहले कंपनी में काम कर रहे थे, वहाँ 12,000 की ज्वाइनिंग सर थी। और वहाँ पे सर काम तो कर रहे थे फील्ड वर्क, लेकिन वहाँ पे सर कोई इनकम नहीं थी, कोई खास इनकम अच्छी नहीं आ रही थी। तो मैंने सर के पास प्लान भेजा, बट सब पहले मैसेंजर पे हाई लिख के भेजा। मैंने बोला सर नंबर सेंड किया, सर ने नंबर सेंड किया, तुरंत मैंने व्हाट्सएप पे अपना जो भी अपनी कंपनी का प्लान, अपना PDF वीडियो पॉइंट, अपना जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है उसको बोलते हैं USP, हमने सब भेज दिया। हमने सर पहले इसको ध्यान सुनिए समझिए। तुरंत सर ने कॉल कर दिया कि सर इसका वाक्य में ऐसा है
कि जो आप बता रहे हैं, जो पॉइंट लिखे हैं कि वाकई में ऐसा मैंने बिल्कुल सर जो है वही है, ऐसा है। आप जितना वहां पे कर रहे हैं, अगर इतना छोटा सा अमाउंट लगा के यहाँ पे करेंगे तो वहां से बहुत बेस्ट कर पाएंगे। सर ने तुरंत बोले अच्छा, तुरंत सर ने बोला ठीक है अभी मैं आईडी बनाता हूँ। तुरंत सर ने, रात का समय था, सर ने तुरंत आईडी बना लिया। और मैंने कहा सर आप आईडी ग्रीन करिए। ग्रीन करने के बाद तुरंत सर को कुछ, उस टाइम सर के पास पैसे भी नहीं थे, तो मैंने सर को बोला सर ये अमाउंट बहुत बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आपने 12,000 उस कंपनी में लगाया तो इसमें 700 800 रुपये 900 कुछ नहीं है सर, आप किसी से लेकर भी ले दे करके आप स्टार्ट कर सकते हैं सर। हाँ ये है, ये बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से बहुत बड़ा कर पाएंगे। और सर ने वही किया, हालांकि सर के पास पैसे नहीं थे, लेकिन सर ने फिर भी सिस्टम को शुरुआत किया। पैसे कैसे अर्जेंट किए वो सर को पता होगा सर, लेकिन सर ने बोला ठीक है सर, मैं भी आपके पास कॉल करता हूँ, बैक कॉल करता हूँ। सर ने किसी उधार लिए क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन सर ने फिर बिजनेस की तुरंत शुरुआत किया और बोले सर वाकई में ऐसा है तो मैं शुरुआत करूंगा। सर ने घर की एक आईडी लगाई और पिताजी की आईडी लगाई। आज पिताजी सर गोल्ड हैं, और जब आईडी लगाई सर को, जब इनकम आया तो सर को लगा नहीं यार पैसा अच्छा, सिस्टम बढ़िया है। तुरंत सर ने स्टार्ट कर दिया। फिर सर से मैंने अपने अपलायन से नेक्स्ट दिन अपने अपलायन से मैंने कॉन्फ्रेंस बात करा दिया। और जब बात कराया मेरे अपलायन का, जब बात हुआ, सर ने पूरा विजन बताया काम करने से क्या फायदा है और यहाँ से हम क्या कर पाएंगे। सर को तुरंत पूरा विश्वास हो गया और फिर लगातार सर ट्रेनिंग मीटिंग आना स्टार्ट कर दिए। और साथियों सर ने बहुत अच्छी बात भी कहा है, जैसे अभी होता क्या, हम किसी की जो हमारे बिजनेस शुरुआत करते हैं उनसे हम लोग अपने अपलाइन से बात नहीं कराते। ज्वाइनिंग कर लिए, 200 रुपये आ गए, लेकिन उनसे कभी अपने अपलाइन से कॉन्फ्रेंस बात नहीं कराते हैं। सर आपके बिजनेस शुरुआत करने के बाद, उससे मैं कहता हूँ एक दिन बाद, 2 दिन में आप अपने अपलाइन से आप कॉन्फ्रेंस जरूर बात कराएं। इसको बोलते हैं FIM। ये अगर आप जरूर कराएं, उससे क्या उसको बंदे को विश्वास होता है कि चलो मेरे अपलाइन के सपोर्ट में ऊपर भी अपलाइन है, इसका मतलब सिस्टम बढ़िया है, मेरा यहाँ कुछ हो पाएगा। और सर ने हमेशा, सर आज भी करते हैं, आज सर गोल्ड है प्लेटिनम बनने वाले हैं, अगर सर की डाइट में कोई आईडी लगी तो सर मुझे कॉन्फ्रेंस जरूर बात कराएंगे। सर ये हमारे साथी हैं सर, आज ही बिजनेस शुरुआत की है, थोड़ा सा बात कर लीजिए। मतलब आज भी वही रवैया सर का है। आज भी सर अपने टीम से, अपने डायरेक्ट लोगों से, अपने टीम के लोगों से आज भी मेरी बात कराते हैं सर। और यही सर ने बताया अगर आप भी चाहते हैं बिजनेस ग्रो करे आपका सर, अभी देखा सर का आपका प्लेटिनम भी हुआ है, डायमंड भी हुआ है, कोहिनूर भी अच्छा खासा काम चल रहा है, और सर की टीम में अच्छा खासा काम चल रहा है सर, है ना। अभी आपने अभिमन्यु सर को सुना, हमारे अरविंद शर्मा सर VSF से हैं, संतोष सर VSF सर, सब सर की टीम से आते हैं सर। ऐसे ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी की टीम में काम कर रहे हैं, उसकी वजह सर का अच्छा फॉलोअप, सर आज भी अच्छा फॉलोअप करते हैं। और आज भी टीम में क्या लोगों से कॉन्फ्रेंस बात कराते हैं। तो ये सर हम सब लोगों की सीख है। आपकी बिजनेस में कोई शुरुआत बंदा कर रहा है नया, तो ये नहीं कि डायमंड से ही बात कराएं सर, ऐसा नहीं है। आपके एक्टिव सिल्वर हैं, गोल्ड है, प्लेटिनम है, आप उनसे जरूर बात कराएं सर, कॉन्फ्रेंस जरूर बात कराएं। उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है सामने वाले को, जो बंदा ज्वाइन हुआ, बिजनेस शुरुआत किया है, उसको बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि चलो मेरे ऊपर में सपोर्ट में कई अपलाइन है जो मुझे सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब मेरा यहाँ पे कुछ हो पाएगा सर। ये बिलीव अंदर से आएगा, क्योंकि जो मेरे अपलाइन ने बिजनेस जो शुरुआत कराया तो मुझे उतना बिलीव हो नहीं पा रहा था। मेरे अपलाइन ने एक बार अपने अपलाइन से बात कराया तो मुझे लगा चलो यार यहाँ पे हमारे सर ने बोला अरे सीताराम सर मैं भी उसी इंडस्ट्री में काम कर रहा था पहले जहाँ पे हम कर रहे थे, तो मुझे बिलीव हुआ चलो कोई इंसान मेरे जैसा है, इसका मतलब मेरा कुछ हो पाएगा सर। और ये बिलीव मुझे आज यहाँ तक पहुंचा दिया है सर। तो ये बिलीव आपको अपने अपलाइन से कॉन्फ्रेंस बात करा के सामने वालों को दिलाना है, और ये बहुत बड़ा पॉइंट सर ने बताया है। और हाँ, प्लान भटकने वाला, सर ने बोला, मेरे अपलाइन ने एक ही बात मेरे से कहा कि सीताराम सर देखो हम बिजनेस शुरुआत कर रहे हैं ना, हमने आज इतना, हमारा 25 साल हमारा उम्र हो गया है, क्या अभी भी प्लान बदलना है हमारे लिए? मतलब आज उसमें, कल उसमें, परसों उसमें, इतनी हमारी उम्र, आधी उम्र तो हमारी निकल गई। आदमी नॉर्मली 50 60 साल जी पा रहा आज के जमाने में, 25 साल हमारा ऑलरेडी हो चुका है, और बाकी 25 साल क्या प्लान चेंज कर निकालना है क्या? अभी शादी करना है, बच्चे करना है, और भी काम करना है, घूमना फिरना है, कब होगा ये? लेकिन प्लान चेंज करते हैं तब तो होगा नहीं पाएगा। मैंने बात तो सही यार, अब हमेशा प्लान चेंज करते रहेंगे तो और काम कब करेंगे हम? तो सर प्लान अब चेंज नहीं करना है सर, एक ही में टिक के काम करना है, सिचुएशन कुछ भी हो सर, इसी में काम करना है, भटकना नहीं है। प्लान चेंज करने का जरूरत नहीं है, ना इतना पैसा हमारे पास में, ना इतना समय हमारे पास में है कि हम फालतू समय वहां दे पाए। प्लान एक ही करना है, बदलने की जरूरत नहीं। अब इसी में करना है, जो भी करना है इसी में करना है सर। यहीं से पैसा कमाएंगे, यहीं शादी करेंगे, यहीं से घूमना फिरना सब यहीं से करेंगे सर, वरना। और यही सर को मैंने बताया सर, जो आप काम कर रहे हैं अगर सिस्टम से ढंग से काम कर ले सर जी, तो क्या है आपको प्लान चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा सर। और यही मेरे अपलाइन ने बताया, यही मीटिंग बोलता हूँ सर, एक बार दिल से मेहनत कर लिया ना तो आपको कभी प्लान चेंज करने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। और सर को ये बात समझ में आ गया, सर ने पूरा डेडिकेशन के साथ में काम कर दिया, और जब किया तो परेशानियां तो आएंगी, हमेशा आती हैं। और यहाँ तक कि इतनी परेशानी है, इतनी परेशानी आया सर, मैं सर को बताऊं आपको, सर के जितेंद्र सैनी सर के बारे में, जब सर बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो इनकी खुद की वाइफ इनसे नाराज हो गई कि दिन भर फोन में लगे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते हैं। यहाँ तक कि साथियों ये बात मैं जूम पे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बात, पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, सर की वाइफ सर को छोड़ के चले गई घर से,
6 महीना सर की वाइफ दूर रहे, 6 महीने तक सर ने अपने खुद के हाथों से खाना बना के खाया है सर। अब कैसे सर मैनेज कर रहे होंगे, यहाँ तक कि सर ने बोला, सर के सर ने बोल दिया कि अगर आपका हमने देखे दोबारा देख लिया, सर को मजबूरी में कहना पड़ा कि मैंने काम नहीं कर रहा, मैंने काम छोड़ दिया। सर ने अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया, सर ने पोस्ट करना बंद कर दिए, क्योंकि पोस्ट करेंगे तो रिश्तेदार लोग देखेंगे, फिर से भाई फोन करेंगे। तो सर ने फेसबुक करना बंद कर दिया, और सर खेत में जाके छुप छुप के अपनी टीम से बात करते। 6 महीने तक सर ने इस तरह बात किया, उनको एहसास दिला दिया कि मैं काम नहीं कर रहा, मैंने काम छोड़ रखा है, लेकिन सर मुझसे बात कर, सर मैं काम करूंगा, बस मेरी मजबूरी है, मैं छुप छुप के काम कर रहा हूँ सर जी। तो मैंने कहा सर एक बार बस सिस्टम से एक बार प्लेटिनम बन जाइए, आपको छुप के काम करने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। सर के साथ से 6 महीने तक सर ने दूर रहे, सर ने फिर लोगों को विश्वास दिला दिया। यहाँ तक कि सर ने फिर उनको दिखाने के लिए एक प्राइवेट जॉब कर ली, फील्ड में वर्क था, प्राइवेट 7 से 8 हज़ार की जॉब करी, तो कि देखो मैं अपना काम छोड़ के मैं कोई जॉब कर रहा हूँ। तो उनको बिलीव हुआ कि बंदे ने यूटेक छोड़ दिया है। अब वो बाप उनकी वाइफ वापस आई, और वापस आने के बाद फिर सर गोल्ड बन गए, और सर की सेकंड आईडी भी गोल्ड बन गई। तो वहां से इनकम अच्छा खासा आना स्टार्ट हो। फिर अपने सर ने वाइफ को पैसा दिखाया कि हाँ देखो पैसा मुझे, मैं जॉब कर रहा हूँ। सर को अब घर वालों को जॉब कर रहे हैं, लेकिन सर साइड से बिजनेस अपना कर रहे थे, छुप छुप कर रहे थे। लेकिन आज देखिए प्लेटिनम बनने वाले हैं। तो ऐसी सिचुएशन सर की 6 महीना वाइफ दूर रही, और ऐसे एग्जाम्पल हमारे कई हैं सर, जो घर वाले नाराज हुए थे शुरुआत में, तो घर वाले नाराज होते हैं, लेकिन सर ने हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे, टिके रहे, और आज लोग प्लेटिनम बनने वाले हैं। और सर ने कमिटमेंट किया कि सर मैं एनिवर्सरी में प्लेटिनम बन के आऊंगा। तो सर हो सकता है आपके घर वाले भी आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें, आपको प्रॉब्लम खड़ा करें, बस टिके रहे, जमे रहे ना, तो आपका जीतना सुनिश्चित है, क्योंकि आप विनिंग टीम में काम कर रहे हैं सर। तो थैंक यू वेरी मच। चलिए हमारे बीच में अब एक और प्लेटिनम सर को सुनेंगे। अभी हमने सिल्वर सर को भी सुना है, गोल्ड सर को भी सुना है, अब हमारे बीच में बारी है प्लेटिनम सर को सुनने की। आपने सीखा हम सिल्वर कैसे बन सकते हैं, आपने सीखा हम गोल्ड कैसे बन सकते हैं, अब सीखने के बारी प्लेटिनम तक सफर कैसे पहुंचेगा। तो साथ ही में बड़े मान और बड़े सम्मान से हमारे बीच में सम्मानीय हरवीर सर हैं, आए सर जी। और जरूर बताएं कि सर आपने कैसे समय निकाला, और सर की पहली इंडस्ट्री टैग है, और पहली से इंडस्ट्री में सर ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल किया है, और वो भी पार्ट टाइम में जॉब करते करते। तो मोस्ट वेलकम सम्मानीय हरवीर सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जूम पर और यूट्यूब पर सभी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं सबको गुड मॉर्निंग। साथियों, मेरा नाम हरवीर सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ। कुछ समय पहले हमको भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये बिजनेस मिला था, और इस बिजनेस जो मिला था तब इतना रीजन विजन या मतलब इतना क्लियर नहीं था हमको कि काश मैं इतना यहाँ से कर जाऊंगा, क्योंकि काफी मार्केट देख रखी थी। काम तो नहीं किया था, लेकिन प्लान बहुत आते थे। लोग हमारे पास प्लान लेके इसलिए आते थे ना, क्योंकि हम ऐसी जहाँ जॉब करता था वहाँ काफी नेटवर्क बढ़िया था और वैल्यू भी अच्छी थी, तो लोग कहते थे कि आप आओ और प्लान दे। लेकिन मुझे करना नहीं था, क्योंकि हमें एमएलएम से बड़ा दिक्कत थी। दिक्कत कुछ नहीं थी, लेकिन ये लोग काफी इधर के पैर मैचिंग वगैरह होता है, टैपिंग होती है, बहुत सारा मतलब दिक्कत होती है। तो लोग मतलब कोई दर्द बताता था, कोई खुश होता था, तो सबकी निचोड़ निकाल के मैंने देखता था कहीं ना कहीं दर्द ही है हर जगह। तो अपना जॉब ही ठीक है। तो लेकिन मेरे प्लान सर ने हमसे कहा कि सर आप प्लान में आइए, और आप प्लान में देखने के बाद में फिर इसकी शुरुआत करिए। तो सर ने हमें थोड़ा तो बता दिया था रिचार्ज वगैरह के बारे में। तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, रिचार्ज करेंगे तो कैशबैक आएगा। तो साथियों में रिचार्ज के पर्सन से ही इस बिजनेस में आया, और इसके बाद जब प्लान में आया तो प्लान की जो यूएसपी देख के मैं थोड़ा भी लेट नहीं हुआ, और मैंने काम को शुरुआत कर दिया। और शुरुआत करने के बाद में मैं धीरे धीरे, तो साथियों, और जब काम, अब टाइम कैसे निकालना है, क्योंकि मैं ड्यूटी सुबह भी ड्यूटी शाम को ड्यूटी, लेकिन कहते हैं ना कि अगर टाइम निकालोगे तो टाइम निकलेगा। 24 घंटा है, अगर हमें कहीं जाना है तो उसी 24 घंटे में हमें कहीं जाना भी पड़ता था, वहां भी टाइम निकाल लेते हैं। तो मैंने रात, साथियों, मैंने टाइम का ऐसा मैनेजमेंट वो किया कि मैं अपना रात में टाइम निकालना शुरू किया। जैसे रात में अपना 10-11 बजते हैं तो सब लोग खाना पीना खा करके, जो भी है अपने ड्यूटी वाले हैं या मान लो कैसे भी, सब 10 बजे 11 बजे के आसपास में सोते नहीं है। तो मोबाइल में, तो मैं मैसेंजर में ही अपना और फेसबुक पे अपना लग गया, और धीरे धीरे इसमें मतलब वहीं से मुझे लीड मतलब मिलना लगा। धीरे धीरे मेरा ब्रांच हुआ, काफी नेटवर्क अच्छा था जो मतलब मेरा जॉब से। तो काफी लोगों को मैंने कहा, लेकिन काफी लोगों ने मना कर दिया। बहुत लोगों ने मतलब इतना मना किया कि मन तो करता था एकदम छोड़ दूं,
क्योंकि हजारों लोगों को मैंने प्लान दिया, लेकिन सबने मतलब यही कहा कि सब चैन वाला काम है, ऐसा काम है। लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप नहीं तो कोई और तो करेगा ही करेगा। तो ये सब कह करके मैं अपने अंदर और सर हमारे से राजीव सर थे, सीताराम सर थे, तो इनसे मैं बात भी कराता था लोगों की। तो जब बात कराता था सर उनको बिलीव हो जाता था और काम को शुरुआत करते थे। धीरे धीरे मैं ब्रोंज बन गया। ब्रोंज बनने के बाद साथियों ऐसी हालत हो गई, तो काफी लोगों को हो जाती है कि मतलब मेरे साथ में 15 लोग आए थे स्टार्टिंग करने के लिए, उसमें से 13 लोगों ने मुझे मना कर दिया था। 13 लोगों ने काम करने के लिए मना कर दिया, बोल दिया अरबीर भाई देखो ऐसा है, मैं तुम्हारी फेस वैल्यू को देख के तो ज्वाइन हो गया हूँ, लेकिन मैं काम नहीं करूंगा। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। अब मैं सोचा कि अब मुझे क्या करना है। तो साथियों मैं हमने मेरे भाई, मेरी एक आईडी है मेरे भाई की, उस आईडी पे मैंने काम किया। और हमारे साथ में गोल्ड डायरेक्टर विजेंद्र सर हैं, उनको मैंने कहा सर आपको क्या करना है। यही तो आईडी मेरे पास बची हुई थी और मेरे पास कोई आईडी नहीं थी। सम्मानित हरबीर सर, आपका अवसर आवाज नहीं आ रहा। सम्मानित हरबीर कमेंट सर, कर आपका लिया आवाज। था। जी सर, जी सर। ओके। तो तो विजेंद्र सर ने भी यही कमेंटमेंट कर लिया था कि हम आपको छोड़ेंगे। तो साथियों बड़ा हौसला हुआ और दो ही लोगों को मैं सिल्वर बना के, वो ब्रोंज बना के हम अपना सिल्वर कंप्लीट किया। क्योंकि जॉब थी, टाइम था नहीं, और ऐसे ही हालात में मैं कहीं जा भी नहीं सकता था। और कोई भी काम जब शुरुआत करते हैं ना साथियों, तो कंपनी वालों को भी दिक्कत होती है और हर किसी को दिक्कत होती है। तो वो प्रेशर मेरे ऊपर और डाल दिया कि ये बिजनेस करने लगा है और अब तो इसके ऊपर और डाल दो। लेकिन मैं अपना हिम्मत नहीं हारा हूं। मैंने कहा मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा और मैं करूंगा भी। तो इसी प्रकार धीरे धीरे हम अपना सिल्वर बना। और सिल्वर बनने के साथ देखो कोई भी काम होता है को जुनून और साथ में बहुत मायने रखता है। हमारे अंदर एक चीज का जुनून था, और सबसे बड़ा जुनून तो साथियों इस चीज का था कि पहली सी चीज है और पहला कदम रखा है। अगर कहीं फेल हो गया या कुछ हो गया तो कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। या तुमने किया था काम, बन गए करोड़पति, बन गए लखपति। तो इस चीज का सबसे बड़ा मुझे डर था, और यही डर मुझको इतनी जल्दी यहाँ तक लेके आया है। क्योंकि अगर जिसके पास डर तो होता ही नहीं है, वो तो सोचते हैं अरे बन गए, बन जाएंगे, आज नहीं कल बन जाएंगे, कल नहीं परसों बन जाएंगे। लेकिन जितना लेट करेंगे ना तो भी एक बेइज्जती वाली बात है। या तुम तो 1 साल हो गए अभी सिल्वर पे लटके हो, 2 साल हो गए आप गोल्ड पे लटके हो। तो ये चीजें मतलब इन चीजों को भी मैंने टारगेट किया। और जैसे आज रोहित पटेल पटेल सर ने भी दिया था थोड़ा एग्जाम्पल, उसी प्रकार एग्जाम्पल मैंने भी क्रिएट किया था। तो मैंने भी सोच लिया था अगर मैं गोल्ड में एक दिन काम करता हूँ तो मेरा होता है करीब में तो 250 रुपए का काम निकल के आता, 3-4 आईडी लगाऊंगा, 500-600 रुपए कमाऊंगा। प्लेटिनम में भी मैंने यही टारगेट लगाया था कि मैं 4-5 आईडी निकाल के 1000-1200 का काम करूंगा। पैसा आप उसमें मैंने डिवाइड कर दिया था क्या नाम रिवार्ड में। साथियों मैंने इसी प्रकार काम किया। मैं अपने आप को मोटिवेट तभी होता था कि जब मैं रिवार्ड का पैसा अपनी आईडी में कन्वर्ट कर देता। 2 आईडी लगती तो मैं सोच लेता था मेरा 700 रुपए का मेरा काम हो गया। तो ये चीजों को मतलब आज इंसान अगर ये सोचेगा ना, क्योंकि पैसा जब इंसान के पास में आता है तो इंसान को थोड़ा लगता है कि जैसे दिन में काम करते हैं, पूरा दिन काम किया, शाम को 500 रुपये दिहाड़ी मिल गई, बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हम भी इस चीज के मतलब वो करते थे कि जो आईडी लगती थी शाम को देखता था अरे मैं तो आज इतना 1500 का काम हो गया, 3000 काम हो गया, 2000 काम हो गया। मतलब ये चीज को मैं अपने आप में मोटिवेट करता था कि आज इतना काम हुआ। तो साथियों बड़ा ही मतलब ये जुनून के साथ में अपने काम को आगे बढ़ाता रहा। और टीम को मैंने जो काम किया, सबसे बड़ी चीज होती है कमिटमेंट। आज जो मैं टीम के साथ में कमिटमेंट करता हूँ वो पूरा करता हूँ। इसीलिए टीम को हम पे भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है, मेरी टीम आज मेरे साथ है। कोई भी लीडर इधर का उधर नहीं हुआ जिस दिन से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। जिसे क्योंकि मैं जो काम करता था मैं रियलिटी में खुले बोल देता था, जिसको अगर काम करना है सर तो ही काम करो, अगर नहीं करना थोड़े दिन बाद कर लेना, का समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मुझे बता दो। क्योंकि जो मैं टाइम आपको दूंगा वो टाइम मैं किसी और को दे दूंगा, तो वो लीडर वहां से बन जाएगा। अगर आपको तो करना नहीं तो फालतू मेरा टाइम क्यों बर्बाद करोगे। तो मैं खुले बोलता, क्योंकि मेरे पास टाइम की बड़ी सिचुएशन थी, टाइम मेरे पास कम था, तो मैं इसीलिए बोल देता था। और बाकी
जिसको अपना मान लो जो अपने अपने हिसाब से कर रहा है उसके लिए बेहतर है। तो साथियों मैं अपना गोल्ड भी इसी प्रकार मैंने निकाला, गोल्ड बने, अब प्लेटिनम भी मैंने निकाले। देखो मैं करता हूँ कमिटमेंट के बाद का, मैं शुरुआत में लखनऊ गए, जब मैं साथियों लखनऊ गया था तो मैं सर को बोल रखा था कि मैं जब भी आपसे मिलूंगा तो मैं एक ना एक रैंक लेके ही आपसे मिलूंगा। क्योंकि अपलायन के पास में जब कोई, देखो अपलायन हो या गुरु हो या कुछ भी हो, अगर कोई मिलता है ना तो कुछ ना कुछ उसको अगर गिफ्ट देता है तो बड़ा अपलायन का भी दिल बहुत ही मतलब गदगद हो जाता है कि जैसे मतलब आपने मुझे गिफ्ट किया था। अब गिफ्ट तो मतलब वैसे वो, लेकिन ये अगर गिफ्ट आप दोगे ना तो अपलायन का भी मतलब बहुत कुछ वो होता है, सीना चौड़ा हो जाता है कि मेरे टीम में भी ऐसे ऐसे लीडर है, बताओ हर बार मुझे गिफ्ट देते हैं। तो मैं कोशिश पूरी करता हूँ, मैंने आज तक जो कोशिश की मैंने सर को पूरी कोशिश करके दिखाई भी है। और इसी के साथ मैं अपना आज देखो साथियों मैं अपने गाँव आया हूँ, और अभी तक जो बातें थी सीक्रेट बातें थी, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले मैं एक काम जरूर करता हूँ। वो काम अभी तक मैंने नहीं बताया, लेकिन मैं काम करता जरूर हूँ। मेरे सीताराम सर को पता है कि ये काम करता है, छुट्टी करता है। साथियों में जब गोल्ड बना था तो गोल्ड बनने से पहले भी अपने घर पे आया था और माँ बाप से आशीर्वाद लेके ही मैंने प्लानिंग को सटीक किया था। प्लेटिनम बना था तभी मैं घर पे आया था एक दिन की छुट्टी लेने के लिए। आज भी मुझे मौका मिला है साथियों, मैं अपने गाँव आया हूँ। और गाँव आने के अब डायमंड की पूरी तैयारी मेरी यहीं से शुरू हुई। अभी तक तो जो काम कर रहे थे हल्का हल्का काम डायमंड में चल रहा था, बट प्लेटिनम में ज्यादा काम चल रहा था, क्योंकि मुझे बेस मजबूत करनी थी। फील्ड कहते हैं ना, फील्ड आप सजा लो, आपके खिलाड़ी अगर मतलब फील्ड में अच्छे हैं तो बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर जा ही नहीं सकती है, तो कैचिंग तो होनी होनी है। तो मैंने अपनी फील्ड की पूरी तरीके से सजावट कर ली है, 70% की पूरी तैयारी हो गई मेरी। और अब मैं आया हूँ और मेरे घर में कुछ प्रोग्राम था छोटा मोटा, तो मैं आया हूँ और अपने माँ बाप भाई बहन, जो मेरी बहन है, काफी लोग मतलब आज आए थे, तो सबसे आशीर्वाद ही लेके मैंने आज से ही काम की। मेरी पूरी डायमंड की तैयारी शुरू हो चुकी है, लिखित हो चुकी है, किसको प्लेटिनम बनाना है, किसको गोल्ड बनाना है, किसको सिल्वर बनाना है, किसको सुपर 50 कराना है, किसको 100 कराना है। A to Z मैंने प्लानिंग कर ली। लिख तो पहले लिया था लेकिन अब कर ली, कुछ दिन के 1-2 दिन के बाद मैं रिपोर्ट भी अपने प्लान को पकड़ा दूंगा। क्योंकि जो काम करते हैं ना तो पूरा काम लिखित में करोगे तो आपको पता होगा। जैसे सर हमारे बोलते थे ना कि मुझे कानपुर जाना है और टिकट लेना है, आप कानपुर की टिकट लोगे तभी आप कानपुर, वहाँ तुम्हें टिकट मिलेगी, नहीं तो आपको नहीं मिलेगी। अब आप गए खड़े हो जाना कहाँ है, तो आप तो भटकते रह जाओगे साथियों। तो इसी प्रकार हम अपना जो काम करते हैं लगन से काम करते हैं। जैसे एक छोटी सी मतलब कहावत है और हमारे उमेश पाल सर ने उस दिन बताया भी था, ये जो रैंक है ना, पहले अपना यूटेक जो रैंक है, ये रैंक एक प्रेमिका है। जिस इंसान ने अगर रैंक को प्रेमिका मान लिया साथियों, उसको ये समझो रैंक बड़ी जल्दी मिल जाएगी। क्योंकि प्रेम करने मतलब प्रेमिका है, वो कह रही है ना कि मतलब मुझे शादी आपसे, मैं आपके साथ नहीं रह सकता, तो इंसान क्या करता है ना, उसके पीछे पड़ जाता है कि मुझे तुझे रखना है, पाना है, चाहे मुझे रात दिन एक करना पड़ जाए, चाहे कितना पैसा लगाना पड़ जाए, मैं अपने आप को उस काबिल बना दूंगा कि मैं तुझे पाके ही रहूंगा। तो हमारे अंदर इस चीज का जुनून है। और मैं आंखों में जब बस जाती है ना कोई चीज, अभी तक तो आंखों में डायमंड नहीं बसा था, लेकिन अब डायमंड मेरी आंखों में घुस गया है, सुबह शाम डायमंड ही दिखाई देगा। अभी तक जो काम था वो प्लेटिनम में ही काम था साथियों। 5 महीने मैंने अपनी बेस मजबूत करी है पूरा, अब मेरे फ्रीलांसर को पता है। तो साथियों जिस इंसान ने अगर प्यार किया, प्रेम में अगर मतलब जो अब आज बात आ जाती है कि मतलब पाना कैसे है, जैसे आप प्रेमिका के लिए टाइम देते हो ना, उसी ठीक उस सेम डुप्लीकेट करके यूटेक में टाइम दे दो, लिखित में टाइम दे दो। जैसे मेरे पास 20 घंटा ड्यूटी करता हूँ मैं, एक जगह 12 घंटा करता हूँ, एक जगह 8 घंटा करता हूँ, क्योंकि खर्चा ज्यादा है, माँ बाप हैं और अपना फैमिली भी है, तो वो नहीं हो पाता था। सैलरी भी अच्छी खासी है लेकिन फिर भी खर्चा तो दिल्ली जैसे शहर में है ही। फिर मैंने अपने मतलब टाइम निकाला, जो 1 घंटे का लंच होता है उसमें मैं टाइम निकालता हूँ, 15 मिनट का चाय का लंच टी मतलब ब्रेक होता है उसमें टाइम निकालता हूँ। प्लानिंग मेरी जो होती है वो रात के 12 मतलब 10 बजे के बाद होती है। जो अपना पर्सनल सेशन चलता है फिर सर का, उसके मैं जब 10 बजे फ्री हो जाता हूँ तब सब लीडरों को मैं कॉल करता हूँ, उनको बता देता हूँ कि 10 बजे के बाद ही प्लानिंग करना है, क्या करना है।
कंप्लेंट के लिए आज तक की मैं जिसकी मतलब कहते हैं ना कंप्लेंट, आज तक मेरे पास में, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास 4-5 महीने से कोई कंप्लेंट नहीं है। मैं तरस रहा हूँ अपनी टीम में कंप्लेंट के लिए कि मेरी टीम में कंप्लेंट, क्योंकि मैं ऐसा काम ही करता हूँ, कंप्लेंट आने का कोई सोल्यूशन ही नहीं है। जिस किसी ने अगर मुझे बताया एड मनी चाहिए, मैं सीधे कहता हूँ वीडियो कॉल करो मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा आपको वीडियो मतलब कैसे करना है, टिकट जनरेट कैसे करना है, एड मनी कैसे करना है, आईडी ग्रीन कैसे करना है। हमें ये नहीं बहाने चाहिए कि मैं कर नहीं पाऊंगा। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप वीडियो कॉल करो, मैं बताऊंगा आप करो। तो साथियों इसी प्रकार से, और पहले जो कंप्लेंट थी मेरे पर 90-99% में सोल्व करता था। अगर मेरे पास 1% में बिजी हूँ तो मैं सीताराम सर को मैसेज कर देता था, आज मैं बिजी हूँ, कंप्लेंट सोल्व कर। इसीलिए मेरे पास कोई कंप्लेंट नहीं है। आज की डेट में मैं बिल्कुल फ्री हूँ और मेरी टीम में एक भी सिंगल कंप्लेंट 4 महीने से नहीं है, ये समझो। तो काम करने का यही तरीका है, कितना बिजी हो कैसा भी हो, लेकिन आपने अगर टाइम निकाल लिया, जैसे नहीं कहते हैं, स्कूल जाते हैं हम जब लोग तो 8 घंटा पूरा टाइम निकालते हैं, कितने बजे उठना कितने बजे स्कूल जाना है। तो उसी प्रकार इसमें भी अगर आपको टाइम, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। आप अगर सिस्टम की जानकारी आपको मिल गई या वो आपने सीख लिया तो आपको मुंजबानी जैसे सीखोगे नहीं तो पेपर कहाँ से दे पाओगे, परीक्षा अब आप जब भी दे पाओगे जब आप सीखोगे, पढ़ोगे तभी परीक्षा दे पाओगे। तो हम सीखने पे बहुत फोकस करते हैं, जॉब पर भी रहते हैं फिर भी यूट्यूब तो कोई मना नहीं करता है देखने के लिए। तो हम लोग यूट्यूब पर भी देखते रहते हैं, सर मुझे बताते हैं कि आप 1-1.5 घंटा का टाइम दीजिए यूट्यूब पर सीखने के लिए। तो ये सब चीजें मायने रखती हैं। और आज बड़े देखो, ये यहाँ तक आने का सबसे बड़ा राज यही है कि अपना जो काम है वो शिद्दत से करना है। हमने अपने काम को काम के हिसाब से किया है, हमने बिजनेस को बिजनेस के हिसाब से देखा है जो बिजनेस में लोग करते हैं। और हमने ये नहीं देखा कि मेरा अपलाइन क्या कर रहा है, मेरा डाउनलाइन क्या कर रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। सीएमडी सर ने एक बात कही थी लखनऊ मीटिंग में कि जिस दिन से आपकी आईडी लगी है उस दिन से मालिक आप हो। अब आप देखना है कि आपको अपना बिजनेस ग्रोथ करना है या डाउन में लेके जाना है। साथियों उसी दिन से दिमाग में वो भी बात मेरे गूंज रही कि मालिक मैं हूँ, हमारा मालिक कोई नहीं है। तो हमें अपने प्लान को नहीं देखना है, हमें अपना काम अपने तरीके से करना है। अगर अप्लायंस से सलाह मिल जाती है तो बेहतर, नहीं मिल जाती है तो बेहतर, क्योंकि मीटिंग इतनी जबरदस्त होती है तो सलाह की तो भंडार कमी है ही नहीं। बाकी मैं प्लानिंग करता हूँ टीम के साथ करता हूँ, क्योंकि काम करना है टीम को, हमें काम नहीं करना है। टीम जाती है फील्ड पे, रिएक्शन वहां से लेके आती है, सिचुएशन क्या है क्या स्थिति है वो बताती है, तभी उसी प्रकार काम होता है। क्योंकि जब तक आप अपने अपलाइन को सिचुएशन नहीं बताओगे तब तक अपलाइन दवाई नहीं देगा। सम्मानीय हरबीर सर, आपका सर तो आवाज अभी नहीं फिर आ रहा किसी है। जी जी सर आवाज नहीं आ रही? जी सर, आ रही जी सर। तो साथियों ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, और मैं एक चीज के लिए और कहना चाहता हूँ, हालातों पे कभी रोना नहीं है। अभी मैं आपको थोड़ा गए थे अपना खेतों में, और अभी भी देखिए मैं खेत में ही खड़ा हूँ, आप सभी के सामने मैं दिखाना भी चाहता हूँ। ये देखिए, ये हमारा खेत है और ये हमारा बगल में ये देखिए ये हमारा घर है, जो कुछ लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो हम ये नहीं सोचते हैं साथियों कि हम मेरे हालात क्या हैं। मैं इस गांव मतलब ऐसे घर से जुड़ा हुआ हूँ कि आज से जिस समय मैं दिल्ली गया था, और दिल्ली जाने के बाद में मैंने मतलब इस गांव में सबसे जीरो आदमी था। मतलब मेरे गांव में कोई कदर नहीं थी, पढ़ाई लिखाई थी, सब कुछ था, कदर नहीं थी मेरी। लेकिन आज मैं, मेरे अंदर एक जुनून था, कमिटमेंट था कि किसी दिन अपने गांव का सबसे टैलेंटेड या मान लो जो भी हो अपना बन के आऊंगा। और आज की डेट में मैंने प्रूफ कर दिया है कि गांव में हमसे ज्यादा कमाने वाला कोई भी एक भी सिंगल लड़का नहीं है। और यही है कि अब तो कमाने वाला नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप करूंगा, चाहे कोहिनूर बनना पड़े चाहे डायमंड बनना पड़े। और अभी मैं खेत में देखो घूमने आया था साथियों, क्योंकि घर पे नेटवर्क नहीं थे। अभी गंगा जी, जो हमारे खेत के पास गंगा जी हैं, वहां भी गए थे घूमने के लिए। तो वहां नेटवर्क नहीं थे इसलिए वहां से बाहर आए थे, नहीं तो आपको गंगा जी के दर्शन भी कराते। तो साथियों सबसे बड़ा होता है माँ बाप का आशीर्वाद लेना, और मैं आशीर्वाद लेने के लिए आज अपनी सरजमीन जन्मभूमि फर्रुखाबाद में आ चुका हूँ। और आज की मेरी ट्रेन है, क्योंकि ज्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली, बता के नहीं आया था, खाली पर्सनल काम के लिए आया था, क्योंकि दीपावली में छुट्टी नहीं दी जाती थी। कहा तो आशीर्वाद तो मतलब एक काम तो बहाना था, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद
पाना था मुझे साथियों। तो थैंक यू वेरी मच अपलाइन सर। टाइम नहीं है थोड़ा, फिर किसी दिन मौका मिलेगा साथियों, फिर आपको पूरा जर्नी और भी बढ़िया करके सुनाएंगे। थैंक यू वेरी मच गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सम्मानी सर, मजा आ गया सर आपकी बातों को सुन करके। और साथियों, सम्मानी सर ने जो भी बातें बताई बहुत कमाल की बातें हैं, यानी कि जीरो से कैसे हीरो बन सकते हैं। सर की ये इंडस्ट्री पहली इंडस्ट्री है, और देखिए सर आज अपने गांव में टॉप बन चुके हैं। सर का एक कमिटमेंट था, और अच्छी खास सोच के देखिए सर ने बताया 12 घंटे एक जगह करते हैं और 8 घंटे एक जगह, 2 जॉब करते हैं सर। और उसके बाद में बिजनेस कितने शिद्दत से कर रहे हैं। और सर ने कितनी अच्छी बात का, पहले फील्डिंग तैयार करे, फील्डिंग सर ने तैयार कर लिया है। अब तो मैच खोलने वाला है। और मैच कौन सा होगा सर? पूरा 20-20 मैच होने वाला, धुआंधार बल्लेबाजी होगी सर। अब तो हिला के रख देंगे। और सर की जो प्लानिंग होती बड़ी कमाल की होती, सच में सर ने कहा कि जो पहले सर ने जब जब सब मेरे से पहली बार मिले, सर के पास कोई रैंक नहीं था, लखनऊ मिले थे। और सर ने उस टाइम कहा सर जब भी मिलेंगे सर आपसे, मेरा फोन से बात हुआ तो सर ने बोला सर नेक्स्ट कब मिलेंगे, बोला सर जब भी मिलेंगे रैंक चेंज होगी। उसके बाद ब्रॉन्ज बने, फिर मिले, फिर सर ने सिल्वर निकाला, फिर मिले, फिर उदयपुर मिले। और उससे पहले हम वहां पे जयपुर प्रोग्राम में गया तो गोल्ड बन के आए, उसके बाद फिर उदयपुर गया तो सब प्लेटिनम बन गए थे। मतलब सर जब भी मेरे से मिले हमेशा नई रैंक मिले हैं। और सर ने फिर से कमिटमेंट किया सर दिल्ली जब मिलेंगे एनिवर्सरी में तो रैंक क्या होगा तो वक्त बताएगा, लेकिन रैंक चेंज होगा। यानी कि आप समझ सकते हैं सर ने इशारा कर दिया, अभी प्लेटिनम है तो रैंक कौन सा होगा सर। और सर ने लिखित रूप में प्लानिंग कर लिया है। और आप भी अप्लाइयों से लिखित रूप प्लानिंग सर मैं किसको गोल्ड कराऊंगा, किसको सिल्वर निकालूंगा, किसका 50 करवाऊंगा, किसको ब्रॉन्ज बनाऊंगा। सर की पूरी लिखित प्लानिंग हो गई है। और जब लिखित प्लानिंग होगी ना तो उसको आप डेली देखोगे, उस पर विचार मंथन करोगे, मेरा काम पूछा कैसे चल रहा है, मेरा जो प्लेटिनम है मेरा रैंक निकलने वाला कैसे निकलेगा, किसको बनाने वाला हूँ। और उसी हिसाब से आप प्लानिंग करते हैं, अपलाइन से बात करते हैं। और देखिए आज सर ने पूरा फोकस डायमंड का है कि सर कुछ भी हो जाए सर। और सर ने एक बात कहा था, रैंक लेने के लिए आपको रैंक से प्यार करना पड़ेगा, प्रेमिका, रैंक को प्रेमिका मानना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा सर। जैसे उसके लिए ना हमेशा पूरा दिल दिमाग में गूंज जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस इसको पाना है तो पाना है। और सर ने वही प्यार जिस दिन आप रैंक से कर दिया ना, तो रैंक आपकी झट से मिल जाएगी सर। प्लानिंग करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। सदी सर ने बहुत काफी चीजें बताई हैं और दिखाया भी है। और सर की प्लानिंग क्या है कि अपने गांव में टॉप बन चुके हैं सर, लेकिन आज कह रहा डिस्ट्रिक्ट का टॉप बनने वाले हैं सर ये। और अच्छी खास सर की इनकम भी है, सैलरी भी है। और यह फोकस सर का यहाँ पे है कि मुझे इस बिजनेस को बहुत आगे लेके जाना है। और आप इमेजिन करिए, जो इंसान 20 घंटे की जॉब कर रहा है तो उसके पास कितना टाइम मिल रहा होगा जो आज मतलब काम कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी सर मैनेज कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। तो खर्चे हैं, बड़ा बड़ा पैसा कमाना है, और ये सब यूटेक में पॉसिबल है। तो साथियों आज का सेशन बहुत शानदार रहा है। और मैं तो कहता हूँ जो साथी नहीं आए हैं आज मीटिंग में, दोबारा उनको यूट्यूब का लाइव लिंक भेजिएगा कि सर सुनिए, देखिए कि देखिए ऐसे ऐसे लोग आज सिस्टम में काम कर कामयाब हो चुके हैं, तो हम क्यों नहीं। और बाकी साथियों आज का जो शाम का प्लान होने वाला है ऑलरेडी मालूम ही है, प्लान तो चलेगा ही चलेगा। और उसके बाद में लाइव विड्रॉल भी होने वाला है 50,000 से प्लस। तो सब साथी को कॉल करके बुलाइए, इन्वाइट करिए कि एक बार फिर से 50,000 का विड्रॉल होने वाला है प्लान के बाद। थैंक यू वेरी मच।